मैं डंके की चोट पर चैलेंज करता हूँ नित्यानंद जी को कि भू भ्रमण के ही विषय पे कि वो वेद में था या नहीं था, इस पे शास्त्रार्थ कर ले। कार्तिक अय्यर की खुली चुनौती है। आप जो हरकत करके आए हैं उससे जो वामपंथियों का, नास्तिकों का, जो हिंदुओं से विरोध करते हैं, हिंदुओं से चिढ़ते हैं, तो आपने उनका पक्ष सिद्ध किया है। सप्रमाण यहाँ साबित करूंगा। मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। तो अगला मेरा सवाल इसी तरह की एक और बड़ी बीमारी पर है, राजकुमार भाटी जी। हालांकि उनको अभी अजीत भारती जी ने शायद उनका इलाज किया है। भगवान रामचंद्र जी की धाई थी, कह दो भगवान रामचंद्र जी शोषक थे, दम है तो बोले। मैंने इस पर जो चिंतन किया, ये एक स्तर और तर जाकर के कह रहा है कि यहाँ शोषण की कोई संभावना ही नहीं है, उल्टा ये तो ऐसी चीज है। तो मतलब श्री कृष्ण बचपन में भी गोपियों और वो सबके साथ नहीं थे, ब्रह्मचर्य वाली बात से ये स्पष्ट होता है। रामो विग्रहवान धर्मा। भगवान राम ने शंभुक का, एक शूद्र का वध इसलिए किया क्योंकि वो तपस्या कर रहा था। सबसे बड़ा प्रमाण ये होता है उत्तरकांड के प्रक्षेप होने में कि युद्ध कांड के अंत में फलश्रुति है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि फलश्रुति कई ग्रंथों में बीच में भी आती है। तो फिर आप ऐसा कैसे, क्या कोई साइंटिफिक एविडेंस है कि भगवान राम अयोध्या में ही हुए? अलेक्जेंडर का कवच दिखाओ, ये भी पूछा जा सकता है। अच्छा, द्रौपदी और श्री कृष्ण का क्या संबंध था? क्योंकि रील्स में उन्हें ऐसे दिखाया जाता है जैसे आज के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। आप दूसरे मजहब पर सवाल करते हो, लेकिन आपके भी यहाँ ऐसी बातें हैं, और फिर आप लीपापोती करते हो। अभी सुभद्रा और अर्जुन के विवाह पर भी बातें उठती है, तो आप उस पर भी कुछ बताइए। ये ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर मैं अपनी 9वीं कक्षा से देते आ रहा हूँ। द्रौपदी के 5 पति थे, उन्होंने 5 पुरुषों के साथ विवाह किया है। द्रौपदी 5 पतियों से विवाह क्यों करेगी? उसका कोई ऐतिहासिक कारण है? जिनका काम विद्या की रक्षा करना था, उन्होंने धन के लालच में इस प्रकार की मिलावटें हमारे शास्त्रों में की। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विज्ञान दर्शन के एक और फ्रेश एपिसोड में, जहां आज हम फिर से चर्चा कर रहे हैं श्री कार्तिक अय्यर जी के साथ। और पहले एक चर्चा हो चुकी है इनके साथ। हमारे दर्शक जानते होंगे, ये फिलहाल विज्ञान दर्शन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में एज ए सीनियर रिसर्च फेलो काम कर रहे हैं, और इनकी और भी काफ़ी योग्यताएं हैं संस्कृत को लेकर। तो इसलिए हमने सोचा कि आज कुछ बातें इनके साथ की जाए। कार्तिक जी ने संस्कृत में नेट किया है, सेट किया है, और साहित्य में भी इन्होंने आचार्य किया। और हम अभी कार्यालय में कुछ चर्चाएं कर रहे थे जिन विषयों पर, तो उन्हीं विषयों पर हमें लगा कि एक हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, ताकि और भी लोग उसका लाभ ले सकें। जो बातें सोशल मीडिया पर तैर रही है, उन्हीं पर ये एक काफ़ी अच्छा डिस्कशन होने वाला है। तो कार्तिक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है वीडियो के रूप में। हम लोग बात तो काफ़ी देर से कर ही रहे थे, तो अब इसे हम आगे बढ़ाते हैं। तो अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी बातें चल रही है जो कि वेद, फिलॉसफी और साइंस और तरह तरह के जो विषय हैं वैदिक वांग्मय से रिलेटेड, उन पर हैं। तो मैं अपना ओपिनियन सीमित ही दूंगा। मुझे आज आपसे काफ़ी डेटा निकलवाना है जो एकेडमिक हो और इन नेचर वो इन लोगों को रेस्पॉन्ड करे, क्योंकि काफ़ी सारे अलग अलग तरह के विरोधी हैं, कुछ हमारे समर्थक भी है जिनके डाउट रहते हैं अलग अलग विषयों पर। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं राम पर, जो भारत की आस्था भी है, और अभी तो राम मंदिर में जो लूट का केस हुआ है वो बहुत ज़्यादा वायरल भी है, और उसके बाद लोगों में एक बहुत ज़्यादा रोष भी है। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में आज भी जो धर्म है ना, तत्व की तरह, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आज भी भगवान राम है। और इसीलिए कहा गया है कि राम धर्म के विग्रह स्वरूप हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो ही धर्म है, वो नहीं होते तो धर्म नहीं होता। इसका आशय ये है कि धर्म को पूरी तरीके से धारण करके यदि कोई दिखाता हमें, तो वास्तव में आम जनता के लिए वही धर्म हो जाता है। जैसे भगवान राम हैं, श्री कृष्ण हैं, तो इनके प्रति लोगों में बहुत भक्ति है, आस्था है, डिवोशन है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे देश में रामचरितमानस भी जलाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो रामायण पर भी आक्षेप करते हैं। तो इसमें एक आक्षेप हमेशा ये आता है कि भगवान राम ने शंभुक का, एक शूद्र का वध इसलिए किया क्योंकि वो तपस्या कर रहा था। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ठीक, भगवान रामचंद्र जी को, जैसा आपने कहा, रामो विग्रहवान धर्मा, इस प्रकार की उक्ति वाल्मीकि रामायण में आती है। और विधाता ने समस्त मनुष्यों का सदाचार और आदर्श दिखाने के लिए रामचंद्र जी की रचना की है, ऐसा प्रतीत होता है। ये उपमा अयोध्या कांड में वाल्मीकि जी ने दी हुई है।
तो निश्चित ही भगवान राम जी धर्म के स्वरूप हैं। अब क्या है कि शंबुक के ऊपर आते हैं। शंबुक का जो प्रकरण है वो उत्तरकांड में है, और अनेक विद्वानों ने इस बात को माना है कि उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का अभिन्न हिस्सा नहीं है। वो वाल्मीकि जी ने नहीं रचा था, वो बहुत बाद में अनेक लोगों ने जोड़ा था। ठीक है। इस पर पांडुलिपि आदि के बहुत सारे साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। एक प्राचीन टीकाकार ने अर्थ किया तो युद्धकांड के अंत में लिख दिया रामायणम समाप्तम, इस प्रकार से। तो शंबुक की कथा, सीता जी का निर्वासन, ये रामायण के मूल विषय नहीं है। रामायण की सबसे पहली अनुक्रमणिका पहले सर्ग में आती है, वो राम जी के रावण वध के बाद समाप्त हो जाती है। उन्होंने राज्य ग्रहण कर लिया, रामायण पूरी हो गई। उसके बाद वहाँ उत्तरकांड का कोई कथानक नहीं है। उत्तरकांड की सारी बातें बाद में जोड़ी गई हैं। इसके विषय पर हम बहुत लंबा एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट या कोई अन्य व्याख्यान रखेंगे इस विषय पर, क्योंकि इस पर कहने के लिए बहुत कुछ है। तो उत्तरकांड में एक कथा आती है, शंबुक की कथा आती है, इसलिए ये प्रामाणिक नहीं है। महाभारत का रामोपाख्यान पर्व, वो भी एक आर्षकोटि का प्रमाण माना जाता है, जो भगवान वेदव्यास ने लिखा। तो युधिष्ठिर को राम कथा सुनाई जा रही है मार्कंडेय ऋषि के द्वारा, वो भी युद्धकांड तक समाप्त हो जाती है। उसमें कोई शंबुक की, सीता त्याग की कोई घटना नहीं है, और उसमें फलश्रुति जैसा है कि उसके बाद रामचंद्र जी ने राज्य को ग्रहण किया। जैसे काव्यों के अंत में फलश्रुति होती है, वैसे कह के समाप्त है। सबसे बड़ा प्रमाण ये होता है उत्तरकांड के प्रक्षेप होने में कि युद्धकांड के अंत में फलश्रुति है, कि ये एक प्राचीन आख्यान है, प्राचीन इतिहास है, इसको पढ़कर ब्राह्मण बुद्धि को प्राप्त करेगा, क्षत्रिय बल की प्रेरणा लेगा, इत्यादि इत्यादि वर्णन आते हैं। गर्भवती स्त्रियों को सुनाया जाएगा तो उनके बालकों में उस प्रकार के वीरता के, धर्म के गुण विकसित होंगे। इस प्रकार की फलश्रुति ये ग्रंथ की समाप्ति पर है। अगर वाल्मीकि जी को 7वां कांड लिखना होता तो 7वें कांड के अंत में ही ये फलश्रुति आती। 7वां कांड वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा। शंबुक वध की जो कथा आती है वो राम जी के चरित्र के विरुद्ध है। राम जी को कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णों के धर्म के वो रक्षक थे। अगर उन्होंने तपस्वियों से, या फिर कहते हैं हम जैसे भील है या शूद्र कुल के लोग हैं, उनसे उन्हें चिढ़ होती तो वो शबरी का आतिथ्य कभी ग्रहण नहीं करते, उनके बेर कभी नहीं खाते। ध्यान रखना, राम जी ने जूठे बेर कभी नहीं खाए, शबरी के बेर बस खाए। तुलसीदास जी ने भी जूठे बेर का उल्लेख नहीं किया है। निषाद राज गुह के साथ उनकी मित्रता थी। निषाद राज गुह निषादों के राजा थे, तो वो नाव चलाने वाले जो लोग हैं वो निषाद होते थे उस समय, उनके साथ उनकी मित्रता थी। तो ऐसा कोई छुआछूत या कोई विद्वेष नहीं था। शबरी तपस्विनी थी, मतंग ऋषि उनके गुरु थे, उनके आश्रम में वो रहती थी। तो अगर शंबुक भी अगर कोई तपस्या करता तो राम जी उसको नहीं मारते। वो जो प्रकरण है पूरा जात्याभिमानी लोगों ने लिखा है, जिनको मध्यकाल में ऐसी विकृति आ गई हमारे समाज में। उन लोगों को शूद्र आदि से विद्वेष था, उन्हें तप नहीं करने देना चाहते थे, उन्हें वेद नहीं पढ़ने देना चाहते थे। तो इसलिए राम जी के द्वारा उन्होंने वध कराया। और उसमें बड़ा प्रसंग विरोधी आ जाता है कि पुष्पक विमान विभीषण को लौटा दिया था। अब यहाँ एक शूद्र को मारने के लिए पुष्पक विमान दोबारा प्रकट हो गया है उनके पास में। फिर किसी की तपस्या करने से कोई ब्राह्मण का बालक नहीं मरता है, और उस व्यक्ति को मार दो तो दोबारा जिंदा भी नहीं होता है। ये सब चमत्कार वाली बातें हैं, राम जी के चरित्र को दाग लगाने वाली। ये उत्तरकांड में है और ये इतिहास में नहीं था। रामचंद्र जी इस आरोप से बरी हैं जी। तो ऐसा भी कहा जाता है कि फलश्रुति कई ग्रंथों में बीच में भी आती है। बिल्कुल बीच में आती है। तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। ग्रंथ समाप्ति वाली जो फलश्रुति है कि ये इति कहकर कह दिया कि ये प्राचीन आख्यान है, ठीक, ये ग्रंथ के अंत की फलश्रुति बहुत अलग है और किसी प्रकरण की बहुत अलग है। जैसे कि रामायण में एक सूर्य जी को लेके आदित्य हृदय स्तोत्र आता है, अनेक विद्वान प्रक्षेप मानते हैं उसको। मेरे हिसाब से वो प्रकरण भंग कर रहा है तो शायद प्रक्षेप है। उसके अंत में फलश्रुति है कि इस प्रकरण में इस स्तुति को जो करता है उसको ये प्राप्त होता है। पुराणों में ये शैली मिलेगी। पुराणों के अगर कोई पुराण खत्म हो रहा है उसके अंत में अलग फलश्रुति है पूरे ग्रंथ की, और कोई स्तोत्र आ जा रहा है या कोई कथानक आ जा रहा है जिसके ऊपर 5 अध्याय 5 सर्ग है, उसकी अलग फलश्रुति है। तो ग्रंथ समाप्ति फलश्रुति बहुत अलग होती है, और ग्रंथ के बीच में कोई प्रकरण आए उसकी बहुत अलग होती है। इस पे एक उत्तर दे देता हूँ। फलश्रुति में आपने कहा, एक उत्तर में बढ़ा के बता देता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है।
उत्तरकांड में जो गोविंद राज की टीका मात्र है ना, वो भी लगता है कि किसी ने गोविंद राज के नाम पे लिख दिए, क्योंकि उनकी शैली का पूरा विरोध आ जाता है। तो फल श्रुति को काटने के लिए इस प्रकार के प्रपंच किए गए हैं। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया, सबसे पुराने टीकाकार हैं वरदराज, 12वीं शताब्दी के। उन्होंने अंत में, युद्धकांड के अंत में लिख दिया रामायणम समाप्तम। मेरे ख्याल से कलकत्ता संस्करण है, अगर गलती होगी तो एडिट हो जाएगा। उसके अंत में रामायणम समाप्तम आता है युद्धकांड के अंत में, तो तब तक रामायण समाप्त है जी। अच्छा, कई हमारे लोग कहते हैं जो अपने ही भाई हैं, सनातनी भाई, कि ये मिलावट वाली और ये सारी चीज़ें फेक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, प्रपंच है। तो इसमें बस मैं इतनी बात जोड़ूंगा कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है, साकार, निराकार, अवतार, ये सब थोड़ी ऐसी बातें हो सकती है जिसमें सब अपना अपना मत लेकर के चल लें, और ये अंदर की बातें हैं, बहुत अतीन्द्रिय बातें हैं। लेकिन मिलावट वाली ऐसी बात है, ये मैं सबको बता दूं कि क्रिटिकल एडिशन नामक एक एकेडमिक परंपरा है, एकेडमिक ट्रेडिशन है, और बहुत निष्पक्ष ट्रेडिशन है वो। और उसके अलावा स्टाइल देखना, लिंग्विस्टिक तरीके से टेक्सचुअल एनालिसिस करना, इससे आप सिद्ध कर सकते हैं कि ग्रंथों में वाकई में मिलावट हुई है। तो देयर इज नथिंग लाइक हाइपोथेसिस। कुछ चीज़ें हाइपोथेटिकल हो सकती है, पर ज़्यादातर चीज़ें प्रूव की जा सकती है कि ये मिलावट ही है ना। तो अगला मेरा प्रश्न ये है कि भगवान राम अयोध्या में ही हुए, इसके टेक्सचुअल प्रमाण तो कहते हैं कोर्ट में दिए हैं कई सारे गुरुओं ने, शंकराचार्यों ने, रामभद्राचार्य ने। इसकी भी अलग अलग स्टोरीज बन रखी है, मुझे नहीं पता कि वाकई में किन्होंने दिए हैं, बट दिए हैं लोगों ने और हमने भी पढ़े हैं, है ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि उसे रिपीट ना किया जाए। क्या कोई साइंटिफिक एविडेंस है कि भगवान राम अयोध्या में ही हुए, और नहीं है तो हम ऐसा क्यों माने, वहां मंदिर क्यों बनाया, इस पर क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ था वहां पर। अच्छा। और उससे भगवान विष्णु इत्यादि से जुड़े हुए प्रतिमाएं मिली थी और अन्य चीजें मिली थी। उससे स्पष्ट है कि वहां पर मंदिर ही था, ठीक है, और राम जी से जुड़ा मंदिर था। पर अब कोई ऐसा ही लेकर आ जाए जिद कि मुझे तो भगवान राम का ही एविडेंस चाहिए, बिल्कुल उनके कपड़े चाहिए, नहीं, तब जैसा हमारे लाइव में एक आ गया था जिसे राजा भोज की खोपड़ी चाहिए थी, है ना। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? ऐसे लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता है। वो सारी ऐसी बातें एकेडमिक्स में नहीं मानी जाती। एक तो बता दूं, आर्कियोलॉजी इज नॉट अ साइंस। आर्कियोलॉजी साइंस नहीं मानी जाती, ये बहुत गंभीर बात है। आर्कियोलॉजी क्या है कि कुछ खुदाई होने पे कुछ प्राप्त हुआ, उनका आर्कियोलॉजी का एनालिसिस करने के लिए साइंस का यूज जरूर होता है, उसको आर्कियोलॉजिकल साइंस भी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो विषय अलग है। एंथ्रोपोलॉजी, हाँ, और भी बहुत सारी चीजें, हाँ। और कुछ इस प्रकार से जैसे ग्रेवेयर होता है, किस धरती की किस लेयर में कौन सी चीज मिल रही है, वो एनालिसिस होता है, वो सब ठीक है। लेकिन आर्कियोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में आप कहेंगे तो वो साइंस नहीं होता है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन आर्कियोलॉजिकल साइंस नाम से एक ब्रांच, वो अलग विधा है। हाँ, वो अलग है। आर्कियोलॉजी मात्र साइंस नहीं होता है, आर्कियोलॉजी हिस्ट्री है। हाँ, हिस्ट्री जैसी चीज है जिसका आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। और ये व्यर्थ की बात है भाई, अलेक्जेंडर का कवच दिखाओ, ये भी पूछा जा सकता है। ये भी रामचंद्र जी का मुकुट आप मांग रहे हैं, अलेक्जेंडर का मांगा जा सकता है। फिर सबसे मुख्य बात यह आ जाती है कि हमें समझना होगा कि आर्कियोलॉजी इस प्रकार से काम नहीं करती है कि राम जी का मुकुट लावा दी जी। तो अगला प्रश्न मेरा ये है कि रामायण तो ठीक है, उसके भी कई सारे एविडेंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ आरोप भगवान कृष्ण पर भी लगते हैं, ठीक, जैसे कि ये कि कई गोपियों के साथ वो निर्वसन करते थे, या फिर उनका संबंध था, उनकी अनेक पत्नियां थी, 16,000 रानियां थी। कुछ लोग कहते हैं नहीं, वो पत्नियां थी क्योंकि उनकी रक्षा की। तो ऐसी बातें भी कही जाती है, तो हम उसका ज़्यादा खंडन नहीं अभी करेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण के कितनी पत्नियां थी, पहला प्रश्न ये है, सीधा प्रश्न यही है। फिर अगला प्रश्न, सिर्फ रुक्मिणी थी, इस पे बंकिम चंद्र जी ने 36 वर्ष शोध किया है, मैंने भी शोध किया है। अन्य कोई पत्नी के, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अधिक हो नहीं सकती, लेकिन अन्य पत्नी के होने पर कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है जो ऐतिहासिक प्रतीत हो। सब में चमत्कार जोड़े हैं, सब में कृष्ण जी से संबंध जोड़ा जा रहा है। रुक्मिणी के अलावा कोई नहीं थी। तो जो जामवंत की बेटी कही जाती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, वो सारी की सारी कथा चमत्कार से भरी हुई है। जैसे उसके लिए आपको सैमंतक मणि की कथा माननी पड़ेगी कि एक मणि होती है जिससे जो धन धान्य दे देती है, जो तो इस कारण आप उसे महाभारत से अलग कर रहे हैं? हाँ, और ये सैमंतक मणि की कथा महाभारत में नहीं आई है। ठीक है, और सत्यभामा?
सत्यभामा सैमंतक मणि की कथा से जुड़ी हुई है। अच्छा, जब सैमंतक मणि ठीक है। भगवान कृष्ण ने लाकर दी और सत्राजीत जी ने उनके ऊपर आरोप लगाया था, उन्हें बड़ी ग्लानि हुई, तो उन्होंने जामवती से विवाह करा दिया। अच्छा, ठीक है। सॉरी, सत्यवती से विवाह करा तो श्री कृष्ण के एक ही पत्नी थी, हाँ। और उससे पहले भी उन्होंने ब्रह्मचर्य धारण किया था। उसके पीछे की क्या कथा है, वो स्टोरी भी उसके थोड़ी पीछे की बताइए। ये कथा है, सौप्तिक पर्व में इसका उल्लेख आता है कि भगवान कृष्ण जी ने अनेक वर्षों तक तपस्या की और उसके बाद प्रद्युम्न जैसा एक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया, जो दिखने में प्रतीत होता था कि मान लो दूसरा कृष्ण ही है, और सुदर्शन चक्र आदि प्राप्त किए। ये सब उल्लेख आते हैं सौप्तिक पर्व में। अच्छा, ठीक है। तो मतलब श्री कृष्ण बचपन में भी गोपियों और वो सबके साथ नहीं थे, ब्रह्मचर्य वाली बात से ये स्पष्ट ठीक होता है, है। मैं उसका उत्तर देता हूँ। ठीक है। पहले तो गोपी का अर्थ क्या होता है? जो गो का पालन करती है, उसकी पत्नी या उनकी बेटी भी को भी कहा जा सकता है। गांव में जिस प्रकार से खेलना या नृत्य आदि होता है, वो क्रीड़ाएं होती है, वो उन्होंने किया होगा गुरुकुल जाने के पहले। लेकिन ये कहना कि वस्त्र चुरा लिए नहाती हुई स्त्रियों के, या उनके साथ रात के समय में विवाहित स्त्रियों के साथ उन्होंने नृत्य और अन्य जो क्रियाकलाप बताए जाते हैं, पुराण आदि में लिखे हैं, वो किए, वो अनुचित है, वो संभव नहीं है, इतिहास में भी नहीं ये है। लिटरल एडिशन है। हाँ, क्रिटिकल एडिशन में भी रासलीला के उल्लेख जो है, एक तो कृष्ण जी की जो बाल लीलाएं हैं, उन 3-4 प्रकरण आते हैं महाभारत में, कहीं पर भी रासलीला जैसी चीजों का समर्थन नहीं होता है कि गोपियों के वस्त्र चुराना आदि। सबसे बड़ी बात, सभा पर्व का 40, 42, 44 ऐसे प्रकरण है, अध्याय है। शिशुपाल ने कृष्ण पे बहुत सारे आरोप लगाए, ठीक है, उन्होंने उसको विवाहित नपुंसक तक कह दिया, क्योंकि विवाह के बाद भी ब्रह्मचर्य रखकर व्यक्ति उत्तम संतान के लिए प्रयास कर रहा है, तो वो विवाहित नपुंसक है उनके दृष्टि में। लेकिन ये नहीं कहा कि वे बिचारी है। हाँ, ये नहीं कहा कि वे बिचारी है, ये नहीं कहा कि ये महिलाओं के वस्त्र छेड़ता था, महिलाओं को छेड़ता था, वस्त्र उठा लेता था, ये आरोप नहीं लगाया उसने। जबकि अगर ऐसा था, हाँ, और कोई सही भाव जो लोग बताते हैं लीला वगैरह, वो सब भी एक बार के लिए शेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लें, तो शिशुपाल के लिए तो एक अच्छा अवसर था। उसकी दृष्टि में तो वो बात गलत होनी चाहिए थी, जैसे आजकल के लोगों के दृष्टि में होती है। तो उसने भी ये बात नहीं कही, मतलब कि ऐसी कुछ मान्यता उस वक्त तक नहीं थी। ऐसी कोई मान्यता नहीं थी ना। महाभारत में बाद में भी कृष्ण चरित्र जोड़े गए, उसमें भी कोई उल्लेख नहीं है रासलीला का। कृष्ण जी ने ब्रह्मचर्य श्री कृष्ण का अध्ययन या श्री कृष्ण की योग्यता कैसी थी सांसारिक दृष्टि में, उन्होंने क्या क्या पढ़ा था, इस बारे में? हाँ, भीष्म पितामह कहते हैं कि ज्ञान और बल, व्यक्ति इससे सबसे श्रेष्ठ होता है, और भगवान कृष्ण इन दोनों का धारण करते हैं। तो इसलिए जो अग्र पूजा का प्रकरण चला था, भीष्म की दृष्टि में सब अग्र पूजित यही व्यक्ति होना चाहिए जो इस संसार में ज्ञान और बल दोनों को धारण करता है। फिर उनके पास 64 कलाएं थी, उन 64 कलाओं में बहुत सारी विद्या हैं, बहुत सारी सॉफ्ट स्किल भी आती है, उसमें बैटल की भी फील्ड आती है, उसमें वेद, वेदांग, उपनिषद इत्यादि सबका ज्ञान आता है। छांदोग्य उपनिषद में ये उल्लेख आता है कि घोर आंगिरस उनके गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे, उन्होंने उससे आत्मविद्या यानी ब्रह्म विद्या सीखी, प्रैक्टिकली ईश्वर को जानना जो योग में कहा जाता है, वो उन्होंने घोर आंगिरस जी से प्राप्त किया, इसका उल्लेख आता है। तो भगवान कृष्ण जी वेद, वेदांग आदि सब विद्याओं में निपुण थे, और उसके अतिरिक्त सुदर्शन चक्र जैसा उनके पास भयंकर अस्त्र था, जो बहुत तेज घूर्णन गति, घूमने की गति के साथ काट देता था, वापस भी आ जाता था। सुदर्शन चक्र उनके अलावा और किसी के पास मिलता है इतिहास में? भगवान विष्णु को जिस तरह से कहा जाता है, अगर उन्हें हम छोड़ दें तो, क्योंकि वो तो एक दूसरे के पूरक जैसे माने जाते हैं ना, तो एक बार हम उन्हें छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन दोनों अलग हैं। रामायण में भगवान विष्णु की नहीं, फिर भी हम उन्हें अगर छोड़ दें तो श्री कृष्ण के अलावा किसी और के पास सुदर्शन चक्र था? भगवान विष्णु के पास था, ऐसा इतिहास में प्राप्त होता है। उनके अलावा चक्र थे, मतलब सामान्य चक्र थे, जिसको हवा में छोड़ दिया और वो जाके सिर काट दे, ऐसे चक्र थे। लेकिन सुदर्शन चक्र जैसा भयानक अस्त्र नहीं था। बाण लोगों के पास बहुत सारे थे, किसी के पास पशुपतास्त्र तो खैर बहुत बड़ा है, तामशास्त्र हो गया, किसी के पास रौद्रास्त्र हो गया, इस प्रकार के अनेक लोगों के यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना कि त्रिशूल या फिर और जितने हथियार हैं, त्रिशूल भी एक ऐसा है, धनुष जैसे हैं, तो वो कईयों के पास मिलते हैं। पर सुदर्शन चक्र सिर्फ
श्री कृष्ण के ही पास मिलता है। चक्र जैसे अस्त्र थे, सुदर्शन चक्र यूनिक था। हाँ, त्रिशूल भी हालांकि एक यूनिक है, ये भी सिर्फ भगवान शिव के रिलेटेड ही इसे देखा जाता है, ज्यादा नहीं मिलता है ये। अधिक शक्तिशाली जो त्रिशूल था वो भगवान शंकर जी का था। क्योंकि और भी लोगों के पास थे त्रिशूल? हाँ, ऐसे लोग रैंडमली युद्ध में फेंकते थे, बाला फेंक दिया। वर्णन आता है ऐसा त्रिशूल का? महाभारत में आ जाता है, रामायण में भी आ जाता है। ये देखिए, बात समझिए, ये ट्रेडमार्क की बात है। भीमसेन को गदा चलाना बहुत अच्छे से आता था, इसका अर्थ ही नहीं कि युधिष्ठिर को नहीं आता था। नहीं, लेकिन गदा बहुत लोगों के पास थी। हाँ, सुदर्शन चक्र, त्रिशूल ये थोड़े रेयर लगते हैं। ये उससे ज्यादा रेयर है, गदा से ज्यादा रेयर है सुदर्शन चक्र। हाँ, सुदर्शन चक्र तो काफी ज्यादा रेयर है, मतलब ये त्रिशूल से भी ज्यादा मुझे लग रहा है। हाँ, क्योंकि दो ही ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके बहुत घातक चक्र थे, वो भगवान विष्णु, दूसरे कृष्ण जी। ठीक है। अच्छा, द्रौपदी और श्री कृष्ण का क्या संबंध था? क्योंकि रील्स में उन्हें ऐसे दिखाया जाता है जैसे आज के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, तो इस पर बात होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर मैं अपनी 9वीं कक्षा से देते आ रहा हूँ। मुझे किसी ने मुझे बड़ा अजीब लगता है और गुस्सा भी आता है जब लोग ऐसी रील्स बनाते हैं म्यूजिक लगा करके। मेरा क्लास में एक छात्र था, उसने पूछ लिए थे, क्यों महाराज, भगवान कृष्ण की भी तो गर्लफ्रेंड थी, हम लोग अगर कर रहे हैं तो क्या बुरा है। मुझे बहुत क्रोध आया था इस पे, मैंने उत्तर दिया था उसको। क्या है कि द्रौपदी जो है वो, उनको सखी शब्द भी कहा है कृष्ण जी ने और भगिनी शब्द भी कहा है। भगिनी मतलब बहन, तो बहन मित्र हो सकती है, उसको सखी कहा जा सकता है, इसमें कोई बहन नहीं है। मित्र तो होती ही है, लेकिन वो बहन तो होती है। हाँ, बहन तो होती है, बहन मुख्य रूप से होती है। मित्र का अर्थ तो ये है जैसे शत्रु होता है वैसे ही मित्र, तो माता भी मित्र, पिता भी मित्र, बहन भी मित्र, है ना, अनेक संबंध मित्र वाले ही होते हैं। लेकिन आपने किसी को पैसा उधार दिया और आप उसे मतलब मांग रहे हैं और वो चुका नहीं रहा, तो ये संबंध मित्रता का नहीं रहेगा, फिर ये शत्रुता का हो जाएगा। तो ऐसे ही ये मतलब एक हो सकता है ना शब्द बिल्कुल। इसमें मैं एक बात कह देता हूँ। हाँ, सखी या सखा जो शब्द है वो ख्या धातु उसमें आती है, मतलब संज्ञान होना। तो एक पुराने भाष्यकार है वेद के, आचार्य रावण करके, वो लंकेश वाले रावण नहीं है। और भी अन्य लोगों ने इस पे अर्थ किया है कि सखा जो शब्द द्वा सुपर्णा संयुजा सखायम आता है ना ऋग्वेद में। हाँ, तो उसमें जो ख्या शब्द है उसका अर्थ है संज्ञानात्मक, अंडरस्टैंडिंग होना, कॉग्निजेंस। हाँ, भगवान कृष्ण में और द्रौपदी भाई बहन जैसे थे, लेकिन उनमें सखित्व भी, सख्य भाव भी था। उनमें एक ज्ञान के स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे भी दोनों में मित्रता थी। तो कुल मिलाकर के श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच में संबंध भाई बहन वाला था। इसमें आप बिल्कुल स्पष्ट हैं? 100%, 100%, है ना? हाँ। तो उन्हें लोग मतलब रील्स वगैरह में सखी और इस तरह से दिखाते हैं, टीवी सीरियल में भी हे सखी वगैरह कहकर दिखाते हैं। तो इसमें यदि उनसे पूछा जाता है तो प्रमाण भी लाकर दिखाते हैं, क्योंकि सखी शब्द का मेंशन भी है। पर वो ये भूल जाते हैं कि पहले कोई विवाहित है पुरुष और कोई महिला भी विवाहित है, तो वो सखी का मतलब ऑटोमेटिक भाई बहन ही है। और वहां आप बता रहे हो कि स्पष्ट भी है, और है ना। तो अच्छा, एक चीज मैं इससे थोड़ा डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं इससे ये संदेश नहीं दे रहा हूं कि आप अब किसी भी आपके संपर्क में कोई भी लड़का है या लड़की है तो मैं फोर्स कर रहा हूं आपको कि नहीं आप तो उसे भगिनी कहो या भाई कहो, क्योंकि कई लोग ऐसा समझ लेते हैं कि हम अपनी विचारधारा उन पर थोप रहे हैं। नहीं, थोपने हम आप पर अपनी विचारधारा नहीं थोप रहे हैं, हम आपकी विचारधारा कृष्ण पर थोपने से आपको रोक रहे हैं। बिल्कुल, है ना, ये पॉइंट। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ऐसे ही रहो, आदर्श स्थिति ये है, और आदर्श स्थिति की ही पालना हो ऐसा कोई आवश्यक नियम नहीं है। सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां होती है, एक युग का और समय का भी फर्क होता है। तो जरूरी नहीं है कि आप किसी को बिना भाई बहन के मित्र नहीं कहो, आपको कहना आप कहो। पर श्री कृष्ण द्रौपदी को नहीं कहते थे, ये कृपया हाथ जोड़कर प्रचार करना बंद कर दो। जो महाभारत में लिखा हुआ है कि सखी शब्द भी आ रहा है, भगिनी शब्द भी आ रहा है, और श्री कृष्ण जिनका चरित्र इतना धवल है और बहुत ज्यादा वीर और साहसी व्यक्ति थे, कभी उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वैसे हमें उनके बारे में शॉर्ट में बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है तो करनी पड़ती है। उनके ऊपर तो कभी पूरी सीरीज होनी चाहिए कि वो क्या थे, कौन थे, उनके बारे में कई सारी मिस्टीरियस बातें, वो सब आनी चाहिए सामने। पर इतना आपने स्पष्ट किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। अच्छा, तो अभी तो काफ़ी सारी बातों का आप जवाब दे ही रहे हैं, तो मैं एक और बड़ा प्रश्न आपसे कर देता हूँ, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ली होती है कि द्रौपदी के 5 पति थे,
उन्होंने 5 पुरुषों के साथ विवाह किया। जबकि एक पुरुष कई स्त्रियों के साथ विवाह करता है तो वो ठीक है कि वो रानी होती है उसकी और महल होता है एक बड़ा राजाओं के पास। क्षत्रिय ही करते थे ज़्यादातर ऐसा, ब्राह्मणों में तो ऐसा कम मिलेगा या लगभग शून्य या नगण्य जैसा मिलेगा। तो राजा ऐसा करते थे और पुरुष एक जगह रहता है। महिलाएं वैसे भी पुरुष के यहीं आती है, ये तो कोई डिबेट है नहीं, एक अलग चैप्टर है, तो महिलाएं तो आती है, लेकिन एक महिला 5 पुरुषों के साथ कैसे रहेगी अलग अलग। तो इसलिए इसको मर्यादा नहीं माना जाता है ना। बिल्कुल। और उसे भी अधिक पत्नियों को भी क्षत्रियों में आपातकाल के अलावा या किसी कारण ऐसा कुछ ना हो राजसी, तो उसके अलावा उसे भी गलत ही माना जाता है। लेकिन फिर भी वो किसी न किसी परिस्थिति में ठीक तो है। तो क्या ये भी किसी परिस्थिति में ठीक है या फिर इसके पीछे का क्या सत्य है? क्योंकि ये 5 पति वाली बात तो ऐसी है फिर कि बहुत सारे जो विरोधी हैं या विधर्मी हैं वो भी ऐसा कहते हैं कि नहीं आप दूसरे मजहब पर सवाल करते हो, लेकिन आपके भी यहाँ ऐसी बातें हैं, और फिर आप लीपापोती करते हो कि नहीं नहीं उसमें भावना अच्छी थी, ऐसा था। तो 5 पति के पीछे कौन सी भावना थी, या ये था भी कि नहीं था, ये मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। इस पर अनेक विद्वानों ने अपने विचार रखे हैं, और ऐसा नहीं है कि आर्य समाज के विद्वानों ने बात रखी है इस पे। जैसे कि अमर स्वामी जी ने खुद एक पुस्तक लिखी है। एक यशपाल आर्य विद्वान थे, उन्होंने पुस्तक लिखी है कौन कहता है कि द्रौपदी के 5 पति थे। इसको लेकर के साहित्य लिखा गया है। आर्य समाज में कुछ ऐसे भी विद्वान थे कि वो मानते थे कि नहीं अर्जुन ही पति था क्योंकि वो स्वयंवर जीत के आए थे, जैसे पंडित मनसाराम ये मानते हैं। और कुछ मानते हैं कि युधिष्ठिर ही उनके पति थे क्योंकि पूरा जो पाणी ग्रहण का वर्णन है उनका मिलता है। अमर स्वामी एक विद्वान है जो ऐसा मानते हैं, स्वामी जगदीश्वरानंद भी ऐसा मानते हैं। आप क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि युधिष्ठिर थे। अच्छा, युधिष्ठिर थे। हमारा मतलब 5 पति नहीं थे उनके? 5 पति नहीं थे। अगर इसके कारण बताइए, हेतु कारण प्रमाण। 5 पति, द्रौपदी 5 पतियों से विवाह क्यों करेगी, उसका कोई ऐतिहासिक कारण है? कोई कारण नहीं है। जो ग्रंथ में वर्णन मिलता है वो कैसे प्रक्षेप है, क्यों सारे ही परस्पर विरोधी हैं। कैसे हैं उसमें वरदान, एक तो जो आपने कहा कि एक पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकता है, ऐसा समाज में स्वीकृत है, उस समय भी स्वीकृत था। ठीक है, हाँ। और उस पर कई लोगों ने स्मृतियां भी बनाई कि सबके अधिकार उसमें बचने चाहिए उन स्त्रियों के, ठीक है। उस दाय भाग आदि के नियम सब बने हैं उसमें। समाज की मांग थी तो बन गए। वेद इसको आदर्श नहीं मानता, वेद आदर्श नहीं मानता। वेद इसको उचित नहीं मानता। क्षत्रिय भी यदि बहुत योगी पुरुष है तो वो विवाह नहीं करेगा, है ना। 2-3 वो नियुक्त पत्नी अलग बात है, मतलब हाँ, वो अलग, पत्नी वो नहीं होगी, और वो भी आपात है। मतलब यदि एकदम आदर्श स्थिति में देखें तो किसी भी स्थिति में एक पुरुष का एक स्त्री से ज्यादा संबंध नहीं होगा। हाँ, और एक स्त्री का एक पुरुष से अधिक संबंध नहीं होना चाहिए। ये आदर्श है, और ये अगर समाज में चलेगा तो कोई आपत्ति इसमें होनी नहीं है। तो वो जो प्रमाण मिल रहे हैं वो श्लोक द्रौपदी, हाँ मैं बता दे रहा हूँ। द्रौपदी का जहाँ वर्णन आता है, हुआ क्या था कि ये द्रौपदी का जो स्वयंवर है वो क्यों रचाया गया, क्योंकि पांडव लोग लुप्त हो गए थे। लोग ये मान रहे थे कि वो खांडव दाह में जलकर मर गए, ऐसा लोग मान रहे थे। तो द्रुपद जो है स्वयंवर करते हैं, उन्हें इसका अंदाजा था कि अगर स्वयंवर होगा तो पांडवों में से कोई आ जाएगा। उनको पांडवों से संबंध बनाने थे क्योंकि द्रोणाचार्य ने पांडवों को भेजकर उनको हराया था, ठीक है। इसलिए उन्होंने द्रौपदी का स्वयंवर कराया। थोड़ा 2 मिनट अधिक बोलूंगा इस पे क्योंकि क्लैरिफिकेशन जरूरी है। बिल्कुल। अब क्या है कि महाराज द्रुपद ने स्वयंवर का आयोजन कराया, पांडव आए, उन्होंने उसमें से अर्जुन आगे बढ़े, सारे राजा फेल हो गए इंक्लूडिंग कर्ण। जैसा कि लोग कहते हैं कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी, वो भी प्रक्षेप है। बोरी के एनल्स में इसके बारे में विवरण मिलेगा। अच्छा, ठीक है। तो अर्जुन उनको लेकर गए। फिर धृष्टिद्युम्न जो उनके बेटे हैं, उन्होंने कहा कि जाके पता करो कि धृष्टद्युम्न की दृष्टिद्युम्न, धृष्टद्युम्न, हाँ धृष्टद्युम्न को भेजा कि पता करो कि मेरी पुत्री का विवाह किससे हुआ है। क्या ये पांडव है, कोई और है, क्या ये ब्राह्मण है, या कोई ये दुष्ट राक्षस किस्म का व्यक्ति है, कौन है ये लोग। तो वो गए और उन्होंने पूरा विवरण बताया, पिता को आके रिपोर्टिंग की कि नहीं ये लोग क्षत्रिय ही प्रतीत होते हैं और ये अच्छे लोग हैं। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि कुंती देवी ऐसा कहती है कि हाँ क्या है, भिक्षा लाए हैं कि ठीक, हाँ 5 भाई आपस में बांट लो, ये बकवास है, ये बिल्कुल व्यर्थ है। ये आया है दृष्टिद्युम्न, मैंने इसलिए पूछा, मुझे लगा क्या पता दृष्टिद्युम्न नाम हो, महाभारत में आपका अध्ययन है इसलिए। हाँ नहीं, दृष्टिद्युम्न नहीं है 100%, कोई नहीं। ठीक है। तो कुंती देवी कहती है कि 5 भाई आपस में बांट लो।
वो कोई भिक्षा है क्या? पहली बात, कुंती को पता था वो भिक्षा लेने नहीं गए हैं, वो स्वयंवर में गए हैं, क्योंकि जिस ब्राह्मण के घर में रुके थे तो उन्होंने भी कहा कि देवी आपके पुत्र बहुत हृष्ट पुष्ट है, हट्टे कट्टे, उनको आप स्वयंवर में भेजिए, हो सकता है द्रौपदी उनका वरण कर ले। तो वो गए थे, उनको पता, उनको चिंता थी कि वहाँ कौरव मिलेंगे, उनकी हत्या कर सकते हैं, वहाँ युद्ध हो सकता है। वो अर्जुन और भीम ने उन सबको हरा दिया, वो अलग बात है, लेकिन संभावना है, माँ का हृदय है भाई। तो उन्हें चिंता किस बात की? अगर भिक्षा ही मांगने गए थे, रोज जा रहे थे, तो आज किस बात की चिंता? इसलिए ये बिल्कुल इलॉजिकल है। दूसरा, आप कह रहे हैं पांचों भाई भिक्षा बांट लो। भाई एक तो सबसे पहले जो अन्न है वो गौ को, श्वान को और अतिथि को दिया जाता है। तो क्या द्रौपदी को अन्य लोग, श्वान को दिया जाएगा, द्रौपदी को कौवे को दिया जाएगा, गैया को दिया जाएगा? नहीं, ये बड़ी मतलब अजीब सोच है, ये बिल्कुल इलॉजिकल बातें हैं। और मतलब खंडन तो नहीं, पर शायद कुमारिल भट्ट ने भी इस पर डाउट किया। हाँ बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ उसी पे। ठीक है, तो ये 5 पति क्यों होने हैं? क्योंकि माँ ने कह दिया बांट लो, और हम माँ की बात को मानेंगे, युधिष्ठिर जी ने कहा था। ये बिल्कुल व्यर्थ की बात है, क्योंकि कुंती को भी पता था ये विवाह के लिए स्वयंवर पे जा रहे हैं। और उसके मैं आपको बताता हूँ, वहां प्रकरण भंग है, इस पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे पीपीटी के साथ। ये जब आए हैं वापस, उसके बाद फिर भिक्षा मांगने गए हैं। कुंती देवी कहती हैं कि हे देवी द्रौपदी, आधी भिक्षा भीमसेन को दो और बाकी 5 में बांटो, क्योंकि भीमसेन अधिक भोजन करते हैं। मतलब भिक्षा असलियत में लेने वो बाद में गए हैं, पहले स्वयंवर में गए थे। तो स्पष्ट है कि किसी ने यहाँ पर वो अध्याय बीच में घुसा दिया है। दूसरा जो आता है कि भगवान 2 कथाएं बताते हैं कि 5 इंद्र थे, उन 5 इंद्रों को श्राप मिला कि एक स्वर्ग की कोई देवी थी शायद से, उनके रूप में आप, उनके पति के रूप में आप जन्म लेंगे। अब फिर एक कथा और सुनाते हैं वेदव्यास जी। वेदव्यास जी प्रकट हो जाते हैं, इन लोगों को अपनी एजेंडा चलाना होता है, ऋषियों को प्रकट कर देंगे, नारद जी को, वेदव्यास को। वो आकर ये कथा क्या सुनाते हैं कि जो द्रौपदी ने ना शिव जी से वरदान मांगा था, तपस्या की थी, शिव जी आए थे वरदान देने, तो उसने कहा मुझे पति दो, मुझे पति दो, 5 बार कह दिया। तो शिव जी ने कहा जा तेरे 5 पति होंगे। अच्छा, वो 10 बार नहीं कहा, 10 पति का वरदान दे देते। तो ये शिव जी जैसे महान वैयाकरण थे, योगी थे, उनके आईक्यू लेवल पर प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, ये इस तरह से। और इसमें क्या होता है, हर चीज को ये कह देते हैं कि नहीं नहीं, वो आईक्यू लेवल पर प्रश्न नहीं है, वो लीला है। हाँ। तो मान लिया चलिए लीला है, लेकिन कौन सी चीज लीला है और कौन सी चीज कम आईक्यू का द्योतक है, ये पता कैसे करें? हाँ। आप हर ही चीज को लीला कह देते हो, तो कोई रास्ता ही नहीं है ना, दूसरा आपने छोड़ा ही नहीं मार्ग। ऐसा सच में भी तो हो सकता है कि ग्रंथों में घालमेल हुआ हो। बिल्कुल। और हुआ है, इसे हम सबको मिलकर के स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम इस पर लीपापोती करते रहेंगे तो सत्य की हानि है, समाज की हानि है और धर्म की भी हानि है। बिल्कुल। तो मैं इस पे कंक्लूड करता हूँ। तो इसमें जो दोनों कथाएं हैं, इसमें सवाल क्या है कि सबसे, या तो जो स्वर्ग की देवी है उसे कहा कि अगले जन्म में तुम 5 की पत्नी बनोगी, या तो वो वरदान गलत था, या तो शिव जी का वरदान गलत था। तो कथा लिखने वाले ने ऐसी कथा लिखी जो आपस में काट रही है, इसलिए बिल्कुल इलॉजिकल है। और युधिष्ठिर ऐसी बातें कर ही नहीं सकते कि नहीं मेरी माँ ने कहा इसलिए बांट लेंगे, और वेद व्यास जी आकर कहते नहीं 5 विवाह कर लो। और एक और मैं बता देता हूँ, अनेक जगह केवल जो युधिष्ठिर है उसको पति कहा गया है और अन्य को पति का भाई कहा गया है। द्रौपदी खुद परिचय देती है। ये कोई क्यों परिचय देगा, युधिष्ठिर मेरे पति है, ये उनके भाई है? सीधे कह दो ये 5 मेरे भाई हैं, ऐसा उल्लेख क्यों नहीं? 5 पति है। हाँ, 5 भाई मेरे पति हैं। जो कुमारिल भट्ट है वो लगभग 2500 साल पुराना काल है, शंकराचार्य का काल है। कई लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनकी मठों की जो मान लो, हाँ वंशावली जो वैसा ही कहती है, या फिर 8वीं शताब्दी तो मान ही लोगे आप, उतना तो मानोगे। कुमारिल भट्ट ने अपने तंत्र वार्तिक में मेरे ख्याल से 1, 3, 7 इस सूत्र की व्याख्या में चर्चा चली है कि भाई महापुरुष लोग भी तो बहुत कुछ गड़बड़ करते हैं। तो उस पर कुमारिल भट्ट ने अलग अलग समाधान दिए हैं। इसमें द्रौपदी वाली बात आती है, तो उस पर 3 समाधान दिए हैं। पहले कहा है कि द्रौपदी वही जो वरदान वाली बात, उनको वरदान था, वो दिव्य नारी थी और 5 इंद्र थे, इसलिए विवाह कर दिया। ठीक। दूसरा ये था कि द्रौपदी से एक का विवाह हुआ और द्रौपदी के समान जो सुंदरी थी अन्य 4 उसकी बहनें, उनका अन्य पांडवों से विवाह हुआ। यानी दूसरे समाधान में एक की पत्नी। तीसरा समाधान यह है कि अर्जुन ने ही स्वयंवर जीता था, इसलिए अर्जुन ही उसके पति थे। तो मेरा प्रश्न ये है, 3 उन्होंने अल्टरनेट दिए हैं, क्यों दिए? सवाल ये है ना, क्यों दिए? मतलब वहां डाउट है। सत्य, हाँ, इतिहास में कुछ घालमेल हुआ है, वरना कुमारिल भट्ट को समाधान देने की क्या जरूरत है? कह के निकल जाते हैं यार, ये तो चमत्कार है, लीला, बात खत्म हो जाती है। तो इसलिए
इस पर ऐसा नहीं है कि आर्य समाज इस पे सवाल उठा रहा है या आर्य समाज 5 की जगह 1 पति मान रहा है, ऐसा नहीं है। कुमारिल भट्ट सवाल उठा चुके हैं। एक बात और बता देता हूँ, जैनों की एक महाभारत है, उसमें भी उल्लेख आता है, उसमें अर्जुन को पति बताया गया है। मेरे ख्याल से गरुड़ पुराण है, उसमें भी केवल अर्जुन को पति बताया गया है। हाँ, अर्जुन नहीं थे, युधिष्ठिर थे, इसके प्रमाण अधिक है, क्योंकि उनको द्रौपदी को नरेंद्र पत्नी कहा गया है। बीच में गड़बड़ हुई है तभी तो अर्जुन और सारे आ रहे हैं ना स्टोरी में। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जो स्वयंवर जीतता है जरूरी नहीं वही विवाह करे। हाँ हाँ, वो तो भीष्म ने स्वयंवर जीता, तो स्वयंवर को ध्वस्त करके ले आए थे, स्वयं थोड़ी ना विवाह करेंगे, तो बिल्कुल सामान्य बात है। तो इसलिए ये भी तर्क ठीक नहीं है कि स्वयंवर जीता था तो उन्होंने विवाह किया। तो मैं थोड़ा इस पर कहना चाहूँगा कुछ कि आप देख रहे हैं अभी कार्तिक जी ने कितना अच्छे से चीज़ों को स्पष्ट किया है। कुमारिल भट्ट वाली बात पर तो प्रमाण भी इनके पास, मतलब इनको मुंह जबानी याद था। तो इसीलिए हम ये बात इनसे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मेरा अध्ययन महाभारत को लेकर के वैसा है, इन लोगों से बात कर लूँ, मूर्ख लोगों से उतना है, लेकिन कार्तिक जी का जितना एक्सटेंसिव है वैसा अध्ययन मेरा नहीं है। और कार्तिक जी ने महाभारत पर थोड़ा शोध की दृष्टि से विशेष रूप से देखा है। तो कुमारिल भट्ट वाली और ये सब बातें आम लोगों तक तो पहुंचती भी नहीं है ना। तो ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है, ये जो द्रौपदी के 5 पति वाला मुद्दा है, इसे आप बिल्कुल भी लाइट मत मानिए। और हम इसका प्रचार करने वालों को थोड़ा मूर्ख या फिर उस तरह से इसीलिए कह रहे हैं, या अज्ञानी, या फिर जो भी है, कुछ तो गलत इंटेंशन होगा कुछ लोगों का, कुछ अज्ञान में होंगे, कुछ भोलेपन के कारण होंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है, ये हिंदू समाज का बहुत बड़ा पतन है। अभी सुभद्रा और अर्जुन के विवाह पर भी बातें उठती है, तो आप उस पर भी कुछ बताइए। आप बहुत अच्छा विषय, आप वो विषय छेड़ रहे हैं जो मेरे हृदय के हैं, और ऐसे ऐसे आप इस विषय पर भी बोलिए, फिर इन दोनों विषयों के आधार पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। ठीक है। सुभद्रा जो है वो अर्जुन की सहोदर बहन नहीं लगती, ठीक है। कुमारिल भट्ट ने इस पे भी लिखा है कि वो रोहिणी जो कि अपने वसुदेव हैं, उनकी दूसरी पत्नी थी, उनके रिश्ते में वो आती हैं, तो उस हिसाब से लोगों को लगा कि बहन है। मतलब सीधा रक्त संबंध नहीं था, गोत्र दोनों का अलग था। अच्छा, गोत्र अलग था। गोत्र अलग कैसे हुआ? सुभद्रा किनकी पुत्री है? सुभद्रा प्रचलित मान्यता है कि रोहिणी की पुत्री है। रोहिणी की पुत्री है ना। और जो महाराज वसुदेव हैं, उनकी दूसरी पत्नी हो गई वो। हाँ, लेकिन वो वसुदेव की तो पुत्री हो ही गई। हाँ। और अर्जुन जो थे वो वसुदेव की बहन के बेटे थे ना। हाँ, ये तो वो तो रक्त संबंध हुआ ना कहीं ना कहीं। नहीं, कुमारिल भट्ट का मानना है कि रोहिणी जो है उनके दूर के संबंध में लगती थी, इसलिए रोहिणी से नाम जुड़ गया। अच्छा, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, मतलब रोहिणी और वसुदेव की बेटी नहीं थी? रोहिणी और वसुदेव की बेटी शायद नहीं थी। हाँ। अच्छा, कुमारिल भट्ट के अनुसार ना, इस पर भी कुमारिल भट्ट ने कहा, ये भी मुझे मालूम है इस बारे में। अच्छा, मैंने सुन पहले इनसे ही रखा है, पर मैं थोड़ा पॉडकास्ट में एक्टिंग ऐसे कर रहा हूँ जैसे मुझे नहीं पता, ताकि मैं होस्ट कर पाऊँ उस तरह से। लेकिन इस पर काफ़ी बातचीत पहले हो चुकी है, और कार्तिक जी इस पर बहुत पहले पीपीटीज देते थे। तो ये कुमारिल भट्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी इन्हीं से हम प्राप्त करते आए। क्या है ना, इतिहास में लोगों ने इन्वेंशन बहुत किए हैं। कृष्ण जी की 8 पत्नियां इन्वेंट कर दी, उसके बाद 16,108 कर दी। आपने 16,000 सुना होगा, ब्रह्मवैवर्त वाले ने 3 करोड़ लिख रखा है। हाँ, वो भी हमने सुना है ना। मैं जनता के लिए बता दूं कि ऐसे अलग अलग इन्वेंशन किए गए हैं हमारे पुराणों में। और अच्छा, ये ना एक बता देता हूँ सुभद्रा पे। जो वसुदेव है, उनकी एक तीसरी पत्नी कल्पित की, सुप्रभा नाम से, उनसे सुभद्रा को उत्पन्न किया। मेरा सवाल यह है, एक पुराण में यानी भागवत में लिखा हुआ है कि देवकी की पुत्री थी, सहोदर पुत्री थी, मतलब कृष्ण की सहोदरा हो गई, ठीक है। मेरा प्रश्न है कि इतना भेद क्यों है? कृष्ण जी की माता कौन है सबको पता है, अर्जुन की माँ कौन है सबको पता है, सुभद्रा की माता में क्यों दिक्कत है? स्पष्ट है कि कुमारिल, जैसा द्रौपदी के पति के मामले में शक था इतिहास में, कुमारिल भट्ट के लेखन से स्पष्ट होता है कि सुभद्रा किसकी पुत्री थी उसके बारे में भी शक था। मेरा मानना है वो यादवों के कुल में ही थी, और जैसा कि कुमारिल कहते हैं कि रोहिणी के संबंध में थी, उस हिसाब से विवाह हो गया। वरना संभव नहीं है कि रक्त संबंध में विवाह हो। मनुस्मृति में इसको लेकर नियम है कि पिता और माता की 7-8 पीढ़ियां छोड़नी है, उसमें विवाह नहीं हो सकता। तो मेरे हिसाब से वो भाई बहन नहीं थे। नहीं, इस पर फैंटेसी तो काटी गई है बहुत।
और मैं ये भी बता दूं साथ में लोगों को, कभी बात करेंगे इस पर, कि फैंटेसी ये जो आई है ना बीच में बहुत ज़्यादा, कि उसकी माँ कौन है पता नहीं है ना, किसी के 5 पति बता दिए, कहीं बहुत सारी गोपियाँ बता दी। ये फैंटेसी के पीछे भी इंटेंट थे, अच्छे इंटेंट भी थे, बुरे इंटेंट भी थे। ये समय की मांग भी थी थोड़ी उस समय, बिल्कुल लीपा पोती और कहानियाँ और परी कथाएँ ये सब उस वक्त ज़्यादा जोर के साथ किया जा रहा था। ये उस चीज की निशानी है जब धर्म की हानि हो रही थी, लगातार ऋषियों का भारी पतन हो रहा था, ऋषियों की संख्या लगभग शून्य हो चुकी थी, मुनि नहीं बचे थे, आचार्य भी छिप छिप कर काम करते थे। ऐसी स्थितियों में इन कहानियों ने जन्म लिया है। लेकिन आज के समय इन कहानियों को थोड़ा दूर करना जरूरी है, क्योंकि आप सोच नहीं सकते जो कुमारिल भट्टन ने समाधान दिया है, और उसी चीज पर जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये अनावश्यक खंडन मंडन की बात नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत आवश्यक क्रांति है कि हम अपने धर्म ग्रंथों में जोड़ी गई इन फैंटेसियों को दूर करें, अपने ग्रंथों को पुनः शुद्ध करें, हम बताएं कि क्या सत्य था। हम इस बात की गवाही दें कि द्रौपदी कितनी पवित्र थी, उसके 5 पति नहीं थे, उनका ऐसा कोई संबंध नहीं था। हम बताएं कि पहली बात तो सुभद्रा और अर्जुन के बारे में भी आपने बताया कि वहाँ बहुत डाउट है। दूसरी बात, अगर कुछ वहाँ नियमों का पालन कम भी किया गया है तो ये आपात स्थितियां होती है, उदाहरण का अर्थ सिद्धांत नहीं होता है कि वैसा है तो हम ऐसा ही करेंगे। आज के समय महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में और भी कई जगह पर भगिनी विवाह होता है, कजिन मैरिज होती है। इसको जस्टिफाई किया जाता है, मामा भांजी का भी होता है। हाँ, इसको जस्टिफाई किया जाता है महाभारत के ये उदाहरण देकर के। बिल्कुल। तो कुछ लोग कहेंगे आप अपने ही ग्रंथों के बारे में ये सब क्यों बता रहे हैं कि इसमें ये बातें हैं, बाद में भले जोड़ी गई हो, लेकिन आप इसकी समीक्षा क्यों कर रहे हैं? इसीलिए समीक्षा कर रहे हैं क्योंकि इनका उदाहरण देकर के वास्तव में उन चीजों को फॉलो भी किया जा रहा है। बिल्कुल। ये बातें कल्चरली डीप रूटेड जरूर है, लेकिन डीप रूटेड के साथ साथ में ये फैल भी रही है, क्योंकि डीप रूटेड है, बहुत पुराने समय से ये फैंटेसी चलती आ रही है। तो इस पे खैर साइंटिफिक चर्चा भी हो सकती है कि क्यों गलत है कजिन मैरिज, बट वो सबको पता है आज के टाइम पर कि क्यों गौत्र वगैरह टाली जाती है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम इस तरह की धर्म चर्चा करें। बिल्कुल। तो खैर अभी हम थोड़ा महाभारत और रामायण से हटकर अन्य विषयों की ओर चलते हैं। बोल दूं, आपने कहा कि जो इस प्रकार की फैंटेसी है और मेरी भाषा में इन्वेंशन है, उससे उसके अल्टीरियर मोटिव थे, बुरे मोटिव थे। एक मोटिव मैं बताता हूँ। हाँ, बुरे भी थे, कुछ अच्छे मोटिव भी हो सकते हैं, बहुत सीमित काल। एक बुरा मोटिव मैं बताता हूँ। मैं बहुत इस पे अध्ययन करके साबित कर सकता हूँ कि कृष्ण की एक ही पत्नी थी और वसुदेव की भी अनेक पत्नियां कल्पित की। क्यों करते हैं लोग ऐसा? कि किसी तरीके से हम कृष्ण के वंश से या वसुदेव के वंश से खुद की वंशावली को जोड़ सके। ऐसा कई राजवंश करते हैं, सामंत करते हैं, नहीं भाई हमारे पूर्वज तो कृष्ण के टाइम से चले आ रहे हैं। तो ऐसा करने के चक्कर ये सब भी हुआ है। हाँ, उन्होंने अपने वेतन भोगी लोगों को, जो दुर्भाग्य से ब्राह्मण थे, विप्र थे, जिनका काम विद्या की रक्षा करना था, उन्होंने धन के लालच में इस प्रकार की मिलावटें हमारे शास्त्रों में की। और आप कह रहे हो ना कि ट्रेडिशन चल पड़ा है, ट्रेडिशन को प्रमाण नहीं माना जाता। अश्वलायन ग्रह सूत्र में और अन्य कल्प सूत्र में इसका खंडन है। वेद के विरुद्ध इन ट्रेडिशंस को नहीं माना जाता। हाँ। कि हमारे बाप दादा करते थे तो हम भी करें। उदाहरण ट्रेडिशन कुछ भी कह लीजिए। और ये नहीं तो ट्रेडिशन भी नहीं है ना, सुभद्रा वाला ये तो एक उदाहरण है। हाँ। उस एक उदाहरण को देकर आप पूरे इंडिया को पागल बना रहे हो। अपवाद को लेके नियम नहीं बनते, नियम नहीं बनता है ना, आपात को लेकर नियम बनता है, और मिलावट है तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। हाँ। तो इस पर तो और विस्तृत चर्चा हो सकती है। तो हम थोड़ा दूसरे विषयों पर जाते हैं, महाभारत रामायण को छोड़ करके। तो सबसे पहले मैं आना चाहूंगा नित्यानंद मिश्र जी पर। तो उनके बारे में हम काफी बात पहले लाइव में कर चुके हैं कि उनको लेकर के लोगों के बीच कैसा रोष है, क्या परसेप्शन है। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ एकेडमिक विषय पर कि उन्होंने जो दावे किए हैं उन दावों के पीछे की क्या सच्चाई है ना। तो नित्यानंद जी ने अभी पाताल की सिमेंटिक्स पर भी काफ़ी बवाल खड़ा किया है कि पाताल के बारे में जो बातें कही गई है वो गलत है। स्वामी दयानंद सरस्वती सूडो साइंस के जनक थे आधुनिक भारत में, इस तरह का भी व्यंग्य उन्होंने किया है, सरकेज़म में किया है या मजाक किया है या क्या किया है मुझे नहीं पता, पर ये बातें भी उन्होंने कही है। तो इनका पूर्व पक्ष बताते हुए इस पर आपका क्या रेस्पॉन्स है, इसे आप थोड़ा डिटेल में बताएं। नित्यानंद मिश्र जी को शायद आप नहीं जानते हो, परंतु 3-4 साल पहले कुछ मैंने एक सिलसिले में उनसे संपर्क किया था। विषय था रामायण के उत्तरकांड को लेकर। हम लोग उसे प्रक्षेप मानते हैं, वो भी प्रक्षेप मानते हैं, जिसमें सीता जी का निर्वासन, सीता त्याग और लक्ष्मण जी का त्याग और अन्य बहुत सी ऐसी बातें हैं
जो रामचंद्र जी के चरित्र के विपरीत है, उस पर कुछ चर्चा हुई थी। उसके बाद ऐसी कोई खास चर्चा उनसे हुई नहीं। फिर पिछले वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन हुआ था, उसमें जो यूथ इग्नाइट मंच था, जिसके हम दोनों संयोजक मंडल में थे, मैंने अपनी ओर से नित्यानंद मिश्र जी को आर्य समाज के मंच पे, युवा मंच पे चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। अच्छा जी, अनेक ऐसे विषय हैं जैसे कि वो आर्य समाज के ऊपर टिप्पणियां करते रहते हैं। तो उनका जवाब आया था। मैं ये स्पष्ट कर दूं, ये यूथ इग्नाइट में मैं काफ़ी एक्टिव था, लेकिन मुझे ये बात नहीं पता कि इन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे उनको इनविटेशन भेजा था। तो उनका क्या रिप्लाई आया, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा फिर, क्योंकि वो आए तो नहीं थे वहाँ पर। वो आए नहीं थे। व्हाट्सएप पर मेरे ख्याल से जब यूथ इग्नाइट्स खत्म हो गया था तो देख के छोड़ दिया है, रिप्लाई आया उसके बाद उन्होंने रिप्लाई किया था। अच्छा, किया रिप्लाई उन्होंने लंबा चौड़ा उन्होंने पत्र लिखा अपनी संस्कृत निष्ठ हिंदी में, अच्छा, जैसा कि हमेशा करते हैं। मैं प्रशंसक हूँ इन विषयों का। मुझे वैसे वो मैं तो प्रशंसक नहीं हूँ, मुझे वो प्रदर्शक ज़्यादा लगते हैं हाँ, प्रदर्शन ये, क्योंकि 2020 को 2020 कहने की आवश्यकता नहीं है। है ना, मैं ऐसा मानता नहीं। अच्छा, इस पे मैं एक टिप्पणी कर दूं कि कहने वाले कह सकते हैं हिंदी का प्रचार करने के लिए या संस्कृत निष्ठ का भाषा का प्रचार करने के लिए, कई लोग आपकी इस बात को काट कर लगा सकते हैं कि क्या प्रचार नहीं करना चाहिए। प्रचार करना चाहिए, लेकिन उनका इंटेंशन मुझे प्रचार नहीं लगता है। इट इज माय पर्सनल ओपिनियन। मुझे लगता है कि वो ओवर शो करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। ये मेरा अपना एनालिसिस है। हाँ, वो अपने आप को अधिक विद्वान दिखाने के लिए शो करते हैं। ये मैं सप्रमाण यहाँ साबित करूंगा, जो भी तर्क और प्रमाण दिए जाएंगे। ठीक, उनका जवाब सुनने के लिए मैं आतुर हूँ। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने जो जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कि जो आपके संयोजक है उनसे उनकी बातचीत हो चुकी है। अच्छा, और दोनों के बीच में कथोपकथन हुए थे, उसमें कुछ कठोर शब्दावली का आदान प्रदान हुआ था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि गालियां दी जा रही हैं, तो वो असहज थे। तो इस पर तो हम यही कहते हैं कि भाई, जब मंच अच्छा होगा वहाँ चर्चा बहुत साधु रूप से होगी। आचार्य रामनाथ झा जी भी आए थे, जो जेएनयू में प्रोफेसर है। क्या उनके साथ बदसलूकी हुई? नहीं, बहुत अच्छे से व्यवहार हुआ। आचार्य गणाचार्य आए थे, मध्व संप्रदाय के, द्वैतवादी संप्रदाय के, उनके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार हुआ। आप भी आ जाते हैं। तो इनका कहना है कि किसी न्यूट्रल मंच पे हमारे साथ चर्चा हो, जहाँ विद्वान लोग बैठे, जहाँ एक मध्यस्थ हो। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी शर्तें लिखी थी। ऐसा लग रहा था कोई कानूनी डॉक्यूमेंट पढ़ रहा हूँ जिसमें साइन करना पड़ेगा, सोच समझ के किसी वकील से पूछना पड़ेगा। तो उन्होंने वहाँ टाल दिया। लेकिन वीडियो दुनिया भर के बनाते रहते हैं। वीडियो ये बनाएंगे, क्या नमस्ते आर्य समाज ने दी, इत्यादि बातों पर चर्चा करेंगे। और जैसे ये वाद वाला पॉडकास्ट इन्होंने, जहाँ पर वैदिक विज्ञान के नाम पर दयानंद जी का जो हम नाम लेते हैं, आर्य समाज प्रचार करता है, इस पर इन्होंने कहा कि वो सूडो साइंस के प्रवर्तक थे। इस प्रकार की इन्होंने बातें कही। ये तो बहुत ही मैच्योर स्टेटमेंट था। और जो आप कह रहे हैं कि उन्हें यूथ इग्नाइट में बुलाया गया आपके द्वारा, उसके बावजूद वो नहीं आए, तो मैं दर्शकों को ये बता दूं कि ये जो प्रोग्राम हुआ था बहुत प्रोफेशनल था, प्रॉपर सिक्योरिटी थी। वहाँ खुद प्रधानमंत्री आए थे, तो ऑटोमेटिक ऐसा मंच निष्पक्ष हो ही जाता है। वहाँ बहुत सिक्योरिटी होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जहाँ आते हैं उससे पहले वहाँ इतनी छानबीन की जाती है, जैमर लगे होते हैं। काफ़ी बड़े नेता मंत्री, शायद हरियाणा के मुख्यमंत्री भी आकर गए थे, और बड़े बड़े लोग वहाँ पर आना जाना 3 दिन 4 दिन के लिए लगा हुआ ही था। तो प्रॉपर सिक्योरिटी होती है ऐसी जगह पर, और सिक्योरिटी के साथ साथ किसी तरह की मारपीट, लड़ाई, ये सब होना वहाँ लगभग असंभव होता है, क्योंकि इतने बड़े लोग आ रहे हैं। तो ऐसी कोई बात होती नहीं है वहाँ पर जैसी सोची जाती है इन लोगों द्वारा। बट ठीक है, फिर भी अगर इनको न्यूट्रल मंच ही चाहिए, तो मैं आज नित्यानंद जी को, क्योंकि उनकी कई बातें ऐसी है जो पूरे हिंदू समाज को हर्ट करती है, तो मैं आज नित्यानंद जी को इस वीडियो के माध्यम से ये एक निमंत्रण या आमंत्रण, जो भी वो संस्कृत में इसको ठीक समझे, सिमेंटिक्स पे नहीं जाऊंगा मैं, चैलेंज देना चाहूँगा कि वो किसी भी न्यूट्रल मंच पर मुझे चर्चा के लिए बुला लें, कार्तिक जी को चर्चा के लिए बुला लें, जो भी उनको ठीक लगे, है ना। उन्हें यदि विद्वान चाहिए तो कार्तिक जी विद्वान है, लेकिन पॉपुलैरिटी की दृष्टि से चाहिए तो 2-3 माह बाद में हम शायद इस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि आपको नुकसान नहीं होगा हमारे साथ चर्चा करने में, या कुछ समय बाद। और वैसे विद्वान को पॉपुलैरिटी की चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी के भी साथ आपको चर्चा करने में सहजता हो, हमारी टीम से या हमारे संपर्क से, तो आप मुझे बताइए। बाकी मैं स्वयं इच्छुक हूँ पर्सनली
आप हाइपर क्विज पे तो अब इस चर्चा को करने का लाभ नहीं है, क्योंकि उन्हें वो निष्पक्ष नहीं मानेंगे। हाइपर क्विज के प्रति पहले ही उनके मन में कई भावनाएं पैदा हो चुकी है। तो यदि आप हाइपर क्विज पे नहीं भी करना चाहते हैं तो आप वाद जो चैनल है उसी पर आप कर लीजिए। और भूभ्रमण के सिद्धांत पर जो आपने बकवास की है, बकवास शब्द का मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि आपने हीलियोसेंट्रिक मॉडल वेदों में नहीं है ये बात बोल दी। अब ये इतनी रिडिकुलस बात है, मैं सॉरी, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरा मन था कि मैं एकेडमिक आंसर दूंगा, लेकिन कुछ चीजें होती है जो एकेडमिकली बकवास होती है, मैं वो साबित कर दूंगा। तो इस पे मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा। मैं यदि हार जाऊंगा उस डिबेट को तो, या फिर आपका पक्ष मजबूत होगा तो मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं। और इस पर कार्तिक जी आगे और भी बताएंगे, कुछ कार्य भी हमारा आने वाला है। भूब्रह्मांड पर चर्चा करते हैं। अब वीडियो के 1:16-14 पे नित्यानंद जी का बयान था, सदगुरु पे बात कर रहे थे कि जिस विषय पर व्यक्ति की पारंगतता नहीं हो उस विषय पर नहीं बोलना चाहिए। अंत जो था वीडियो का उसमें कहते हैं कि वैज्ञानिक का काम वैज्ञानिक करे, धार्मिकों का काम धार्मिक करे, ऐसी उन्होंने बात कही। इसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति का जो विषय है उस पर बात करे। नित्यानंद जी को जितना मैं जानता हूँ वो रामायण पर बात करते हैं, महाभारत पर बात करते हैं, संस्कृत साहित्य पर बात करते हैं, अंग्रेजी में भी लिखा है उन्होंने, हिंदी में भी लिखा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वेदार्थ के बारे में कोई भी उनको पारंगतता नहीं है। मैं इन्हीं के बयान कोट कर रहा हूँ। इनका कहना था ना कि विज्ञान वाला विज्ञान पे बोले, और नित्यानंद जी स्यूडो साइंस की बात कर रहे हैं, तो मैं स्वयं जानना चाहूँगा कि विज्ञान के प्रति उनके क्या शोध इत्यादि है, वो कृपया हमको प्रकाशित करें। शायद उन्होंने साइंस भी पढ़ी है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है, मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन हमने भी बैचलर ऑफ साइंस पढ़ी है नागपुर यूनिवर्सिटी से। अब रेज्यूमे पे चर्चा नहीं करते हैं, तथ्य प्रमाण पर बात करते हैं कि यजुर्वेद 3:6 को इन्होंने कोट किया था, आयम गोह पृष्णिम इद असदन मातरम पुरः पितरम च पर्यंसवः। ये मंत्र ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तीनों में है। इनका कहना था कि स्वामी दयानंद ने यहाँ पर गौ शब्द से पृथ्वी का जो अर्थ किया है वो गलत है, वो अपने मन से उन्होंने घुसा दिया। तो इन्होंने ये कहा कि केपलर और न्यूटन ने इस विषय पे जो खोज की है उसके बाद दयानंद जी को पता चला। बाय द वे हेलियोसेंट्रिक मॉडल जो है मॉडर्न साइंस में सबसे पहले स्थापित रूप से कोपरनिकस ने दिया था। खैर मैं बाल की खाल नहीं उतारूंगा। आप आयम गौ मंत्र पर बात कर लेते हैं। वैसे ये बाल की खाल ही उतारने के लिए क्योंकि ये सब्सक्राइब किए जाते हैं। ये करते हैं तो जो ये संसार को देते हैं वो संसार इनको लौटाएगा। तो आयम गौ मंत्र पर जो इन्होंने कहा था, भाई गौ शब्द का अर्थ ही पृथ्वी है निरुक्त में, क्योंकि ये इन्होंने लौकिक संस्कृत ज़्यादा पढ़ी होगी, निरुक्त आदि शायद नहीं पढ़े होंगे। गौरिथि पृथिव्या नामधेयम यद दूरं गता भवति, इस प्रकार का 2:5 निरुक्त में कहा गया है। इस पर जो स्कंद स्वामी है, इन्होंने सायण का नाम लिया ना, सायण के भी पूर्वज हैं स्कंद स्वामी, 7वीं शताब्दी उनका काल माना जाता है। तो स्कंद स्वामी ने स्पष्ट रूप से कहा है जो गौ है यानी पृथ्वी गौ है। क्यों? क्योंकि गमनशील है। क्योंकि इस पे उपमा क्या दी है कि जिस प्रकार से एक परिव्राजक भ्रमण करते रहता है वैसे पृथ्वी भ्रमण कर रही है। इससे अधिक भूभ्रमण क्या चाहिए? गौ शब्द की व्याख्या से सब सिद्ध है। हम लोगों ने इसके ऊपर इतना अध्ययन किया है, हमारे आर्य विद्वानों ने भी किया है, हम लोगों ने भी किया है। इस विषय पर आगे बहुत कुछ धमाका होने वाला है, तो उसके लिए दर्शक दिल थाम कर बैठे। ये जो आपने डिटेल दी है, सिर्फ इतनी डिटेल नहीं है उस धमाके में, बहुत, ये मैं बता बहुत दूंगा, कुछ है। वो धमाका डिटेल है। वो धमाका हाइड्रोजन बम से भी तेज होगा। हाँ। अस्तु। अब आ जाते हैं पाताल। और वो धमाका हमने इनके क्लेम करने के बाद नहीं है, वो पहले से चल रहा था। ये कोइंसिडेंस है कि इन्होंने वो उड़ता धमाका अपनी तरफ मोड़ लिया है। हाँ, ये उड़ते तीर के सामने आने वाली हरकत है। क्योंकि भूभ्रमण पे इतना हमारे विद्वानों ने इतने प्रमाण दिए, इतने तर्क दिए, स्वामी दयानंद जी ने दिए हैं, ऋषि दयानंद ने जो प्रमाण दिए उनका आप खंडन कर देते हैं। करपात्री स्वामी जी के आपने वेदांत पारिजात का नाम लिया। अच्छा, वहाँ पर ये थोड़ा टोन डाउन कर रहे थे, वहाँ इन्होंने भरसक खंडन नहीं किया जैसे दयानंद जी का कर रहे हैं। अपनी बिरादरी वाले का तो खंडन नहीं करेंगे, वहाँ पता है क्या बचाव कर रहे हैं? नहीं, करपात्री जी को पूरा ही खंडन करना था तो भूभ्रमण का ही खंडन कर दिया। तुम ये क्यों नहीं बोलते कि वो भूभ्रमण को मानते ही नहीं है, वो धरती को अचला मानते हैं? आप लोग धरती को अचला मानते हैं, जो भी आप व्याख्याएं करते हैं रिलेटिवली अचला मानते हैं। हाँ, वो ऐसा मानते हैं धरती स्थिर है, सूर्य उसके चक्कर काटता है। और जिस समय आकाश में हम लोगों ने इतने यंत्र छोड़ दिए, सैटेलाइट्स छोड़ दिए, उसके बावजूद भी ऐसी बातें वो कर रहे थे। ठीक लेकिन है, इस पर मेरा ये प्रति प्रश्न है कि ये बातें मतलब आप जो बता रहे हैं, इसका इंटेंशन
मुझे तो पता है, पर लोगों के लिए बताइए कि इसका इंटेंशन आर्य समाज को डिफेंड करना है या इसमें हिंदू समाज का हित छुपा, ये कई लोगों को नहीं पता ये हाँ बात। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। नित्यानंद जी ने जो वे इन्होंने स्पष्ट कहा कि ऋषि इस सिद्धांत को नहीं जानते थे, ऋषि भूभ्रमण नहीं जानते। ये एक, वो खुद संस्कृत के अध्येता हैं, ये अपने आप में बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है। आप बिना अध्ययन के वेदार्थ पर आपकी गति नहीं है, क्योंकि जितने में प्रमाण हम लोग जानते हैं या विद्वानों ने दिए, आप उनसे अनभिज्ञ हैं। आप जो हरकत करके आए हैं उससे जो वामपंथियों का, नास्तिकों का, जो हिंदुओं से विरोध करते हैं, हिंदुओं से चिढ़ते हैं, अपने हृदय की गहराइयों तक चिढ़ते हैं, आपने उनका पक्ष सिद्ध किया है। आप क्या साबित करके आ गए? हम वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, ठीक है, वेद ईश्वरीय ज्ञान है। क्या वेद का ईश्वर ये नहीं जानता था कि धरती सूर्य के चक्कर काटती है? जिस ब्रह्म ने ये वेद दिया, क्या उसको इतना ज्ञान नहीं था? इस पर तो नित्यानंद जी अपना स्टैंड क्लियर करें। उनके जो गुरुवर है आदरणीय रामभद्राचार्य जी, वो एक पारंपरिक सन्यासी है, वो तो वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानते होंगे। नित्यानंद जी क्या मानते हैं ये बताएं, अपना गोल पोस्ट बार बार चेंज ना करें इस विषय पर। तो गौ विषय पर मैंने प्रमाण दे दिया, इस पर बहुत अधिक चर्चा करने का फिलहाल कोई अर्थ नहीं है। इसके पहले भी विज्ञान दर्शन चैनल पर इसी विषय पर उत्तर दिया जा चुका है, और उत्तर किसको दिया गया था? एक नास्तिक को दिया गया था। आप जो हरकत कर रहे हैं वो भी नास्तिक वाली है। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात इसमें मतलब मेरा भी हमेशा स्टैंड यही रहता है कि जो हिंदू मतावलंबियों में जो संप्रदाय हैं, जो ऐसी बातें मानते थे किसी समय, तो हम उन्हें इंटेंट करके कभी भी जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि एक तो ये कि उनकी संख्या इतनी नहीं है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ बहुत फैला रहे हैं, बहुत इक्के दुक्के हैं, तो वहां पर खंडन करना फिर वो एक द्वेष वाली बात है, जो कि हमें नहीं है। कई लोग भ्रमित होकर ऐसा समझ सकते हैं। यदि आप इन चीज़ों का खंडन नहीं करेंगे तो पूरे हिंदू समाज का लॉस होगा, क्योंकि इन्होंने जो नित्यानंद जी ने बातें बोली है, मेजॉरिटी ऑफ इनकी बातें, जैसे इन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स पर बोली कि ये वेदों में नहीं है, तो ये बात तो ठीक है। हम भी बोलते हैं कि वैदिक मैथमेटिक्स जो है वो एग्जैक्ट वेदों में अभी तक तो कहीं नहीं मिली है। कोई किसी भूले बिसरे मन से अगर कोई संगति लगा दे तो अलग बात है, हमें अभी तक नहीं मिली है। तो वो बात उन्होंने ठीक बोली, लेकिन वो बोलने के पीछे जो उनका इंटेंशन होता है, उसी तरह की, उसी सिमेट्री की बातों को बोलना, मतलब लगातार ये दिखाना कि हमारी सारी बातें सूडो साइंस जैसी है, और फिर ये बोलना कि स्वामी दयानंद सूडो साइंस के जनक थे। इस पर तो खैर हम ज़्यादा कुछ ना ही कहें तो बेहतर है कि वो सूडो साइंस के जनक थे कि साइंस के जनक थे, ये भविष्य में पता चलेगा। वो तो आर्य समाज की प्रतिनिधि सभा आदि का भला हो कि इनको नोटिस नहीं गया, इनको शास्त्रीय रूप से चैलेंज नहीं किया गया। नहीं, मैं तो लीगल पर्पस से नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि वो साइंस के जनक थे या सूडो साइंस के जनक, ये भविष्य बताएगा। ये तो वक्त बताएगा, वक्त बताएगा और वीडीआरओ बताएगा, वीडीआरओ बताएगा, वक्त बताएगा, हम नहीं बताएंगे, ये तय है। मैं इतना कहूंगा कि मैं डंके की चोट पर चैलेंज अच्छा, अमेरिका वाले विषय पर भी बताइए कुछ। पहले मैं डंके की चोट पर चैलेंज करता हूँ नित्यानंद जी को कि भूभ्रमण के ही विषय पे, कि वो वेद में था या नहीं था, इस पे शास्त्रार्थ कर ले। कार्तिक अय्यर की खुली चुनौती है। आप ये सोचते हैं कि हम लोग तो छोटे लोग हैं, तो आप उस स्तरीय विद्वान भी दिखा देंगे? नहीं, अभी नहीं, वो धमाका आने के बाद कर लीजिएगा आप, फिर स्तरीय विद्वान आपको दिखने लगेंगे यहाँ भी। ठीक है, वो बड़े लोग हैं यार, अनुभवी लोग हैं। तब भी अगर आपको लगता है कि हम उस लायक नहीं है, आप किसी अन्य विद्वान से कर लीजिए, इसी विषय पर कर लीजिए, इस पे चैलेंज है। और अगर आप इस विषय पे पराजित हुए तो आप हाथ जोड़कर सबसे क्षमा याचना करेंगे कि मेरे द्वारा वैसे अन्य के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वो धमाका आएगा तो फिर वो यही करना पड़ेगा, क्योंकि धमाके का जवाब धमाका मांगता है। अब पाताल विषय पर चर्चा कर लेते हैं। इनका क्या कहना है कि स्वामी दयानंद जी ने आर्यावर्त के पद तले, यानी पांव के नीचे, अगर धरती को गोल माने तो आर्यावर्त के नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको अमेरिका मिलेगा। और अमेरिका को नागलोक कहा, वहां पर असुर रहते हैं या नागवंशी रहते हैं। वहां पर अर्जुन आदि गए थे, अश्वतरी नौका आदि से गए थे या विमान से गए थे, वो प्रकरण देखना पड़ेगा। तो इस पर इनका कहना है कि ये कैसे साबित होता है कि अमेरिका ही पाताल था। एक तो तर्क से साबित होता है कि पद तले पांव के नीचे, आर्यावर्त में सृष्टि सबसे पहले हुई, ये सब मानते हैं। ये नित्यानंद जी का मत भी इसको मान्य करता है। अब वो अपना स्टैंड क्लियर कर दे कि यहाँ उन्हें वामपंथी बनना है कि सनातनी बनना है, वो तय कर ले, ठीक है, लेकिन माना तो यही जाता है। ठीक, तो प्राचीन इतिहास में मैं अगर जाऊं, इंडिका पर जाऊं, इस पे धर्म सम्राट जी ने प्रमाण भी दिया था। वो प्रमाण इस प्रकार से है। एक विद्वान हुए हैं J.W. मैककिंडर, उनकी एक पुस्तक है एंशिएंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड बाय मेगास्थनीज एंड एरियन।
तो इसमें एक उन्होंने उदाहरण दिया है रीटर नाम के विद्वान का। रीटर भी एक जियोलॉजिस्ट थे, जियोग्राफिस्ट थे उन्होंने, और महर्षि दयानंद के समकालीन थे। उन्होंने एक पुस्तक जर्मन भाषा में लिखी थी, उसमें एक चीज़ उदाहरण में थी कि पाताल इज द डेजिग्नेशन बाय ब्राह्मणास ऑन ऑल प्रोविंसेस इन द वेस्ट टुवर्ड सनसेट इन एंटीथीसिस टू प्रासियाका द ईस्टर्न रेलम। ठीक है, डाई इंडिशे वेल्ट इस प्रकार से खंड है इनके जर्मन में। इंडियन एंटिकिटी के वॉल्यूम 5 में भी मैक किंडल ने इसको उद्धृत किया है। तो ये दयानंद जी के समय में एक विद्वान रीटर इंटरप्रेट कर रहे हैं कि पाताल क्या है, आर्यावर्त ईस्ट है तो वेस्ट की तरफ पाताल है, इस प्रकार से इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस पहली बात तो ये कोई शास्त्रीय सिद्धांत नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल रूप से एक एनालिसिस है, ऐतिहासिक रूप से लोग अनुसंधान करते हैं। अब ऐतिहासिक रूप से बड़े बड़े विद्वानों ने अनुसंधान किया है कि सैंडोक्रिटस चंद्रगुप्त थे या नहीं थे, पाटलिपुत्र क्या था, है ना, ब्राह्मण ब्रैचमेनोस को कहा गया है या किसी और को कहा गया है, या मेरू पर्वत कहाँ है, बहुत सारी चीजें। ये रिसर्च का विषय है, रिसर्च का हर विषय चीज है। में सूडो साइंस ठप्पा लगाना ये एक बीमारी है। हाँ, और साइंस की बात कर लें तो भाई श्रीलंका के नीचे की तरफ अगर आप एंटीपोड बनाते हैं तो वो निकलता है साउथ अमेरिका में। और ठीक है, दाहिने भौगोलिक स्थितियां बदली है ना जी। नहीं, साउथ अमेरिका तो जैसलमेर से भी निकलता है, तो वो खुद बता रहे हैं। और साउथ अमेरिका को पहले द अमेरिकाज कहा जाता था, ये हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं। और एंटीपोड की दृष्टि से ही कोई पद के नीचे होता है ऐसा आवश्यक नहीं है। बिल्कुल, एंटी मतलब थोड़ा कोण तिरछा भी बन सकता है, कोई वो बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, वो जो भी ये चीजें साहित्य की है, इतिहास की है। ऋषि मुनि जो है इंची टेप लेके नापते नहीं थे कि आर्यवर्त के पांव के नीचे क्या आएगा, और यदि नापते भी थे तो इंची टेप के आधार पे नामकरण नहीं होता है। नामकरण थोड़ा साहित्यिक होता है, लोकाचार के हिसाब से होता है। लक्षणा होती है, उपमा होती है, अच्छा, रूपक होता है। इस पर एक विद्वान हुए हैं रॉबर्ट जे किंग, उनका शोध है द सदर्न कॉन्टिनेंट ऑन द ग्लोब। ये सब स्क्रीन पे लगा दिया जाएगा। 14वीं-15वीं शताब्दी के ये विद्वान थे। इन्होंने जिनको उद्धृत किया वो थे, इन्होंने शोध उद्धृत किया है कि आर्यावर्त है श्रीलंका, उसके नीचे की तरफ मतलब ऑस्ट्रेलिया आता है, उस तरफ कोई पाताल लोक है। तो कोई मानता है कि भारत के समुद्र के ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ एक पाताल लोक है। और एक शोध बहुत ज़्यादा माना जाता है जो कि हमारे मैकविंडल जी ने भी इसको उद्धृत किया है। उन्होंने माना है कि सिंध प्रदेश में, जहाँ से अलेक्जेंडर जिस दिशा की ओर से आ रहा था उस दिशा की ओर में एक डेल्टा था, वहाँ उसको पाताल कहा जाता था। तो भाई पाताल के लिए लोगों ने बहुत शोध किए हैं। अब रीटर एक बहुत गंभीर ज्योग्राफी के विद्वान थे, आप हंसी नहीं उड़ा सकते रीटर की, उनको सोडो साइंस नहीं कह सकते। देखो होता क्या है कि ग्रीक माइथोलॉजी में मानते हैं कि जो हेडिस है, उनका जो देवताओं का विरोधी देवता है, नरक का देवता, यमराज जैसा कुछ, वो कहाँ रहते हैं, वो उनके वेस्ट की तरफ रहते हैं। तो हो सकता है उन्होंने एनालॉजी लगा के मैक किंडल ने इसी प्रकार से तार जोड़े हों। उन्होंने सोचा होगा कि आर्यावर्त जो कि ईस्ट है तो पाताल अमेरिका की तरफ हो सकता है, जितने भी वेस्टर्न नेशन से उनकी तरफ। तो पाताल के ऊपर बहुत लोगों ने शोध किया है। एक दयानंद जी ने अपना तर्क दे दिया, उसके ऊपर बवाल काटना या उसके ऊपर कहना कि नहीं बिल्कुल इंची टेप की तरह वो भारत से लेकर के अमेरिका तक बीच में टनल खोदेंगे तो भारत के नीचे जाएंगे, उस टनल के अंत में अमेरिका ही निकलना चाहिए, इस प्रकार की कोई कैलकुलेशन की बात नहीं है। ऐतिहासिक भौगोलिक विषय है, लोगों ने अपने अपने मत दिए हैं, इसके ऊपर इतनी बहस सीधी डोनाल्ड ट्रंप की डाइनिंग टेबल निकले है ना, ये आवश्यक नहीं है। हाँ बिल्कुल, सीधा व्हाइट हाउस में लैंड करे आदमी, ऐसा नहीं होता है ना। इस प्रकार के विषयों पर ये ट्रिविलाइज करना है, गंभीर बातों को आप पिष्ट पेषण कर रहे हैं, अपनी ऐसी बातों का आप छिद्रान्वेषण कर रहे हैं, पिष्ट पेषण नहीं छिद्रान्वेषण कहना चाहिए जी। आगे तो अगला मेरा सवाल इसी तरह की एक और बड़ी बीमारी पर है, जिनका नाम मैं भूल गया, हम यहाँ एडिटिंग में लगा सकते हैं, वीडियो सारी लगा देंगे। हाँ, राजकुमार भाटी जी। सत्याग्रह प्रकाश में उन्होंने लिखा है कि स्त्री को बच्चा पैदा होने के बाद केवल 6 दिन तक दूध पिलाना चाहिए। वो ये मानते हैं कि दूध पिलाने से स्त्री का जो सुंदरता है वो नष्ट हो जाती है, और अगर दूध पिलाना तो धाय रखे। अब आप एक बात गंभीरता से सोचिए कि आप संत हैं, धाय भी तो स्त्री होती है, उसका भी तो सौंदर्य है, उसका भी तो अपना बच्चा है, वो अपना दूध अपने बच्चे को पिलाएगी, तुम्हारे बच्चे को पिलाएगी। ये इतनी बड़ी बीमारी है कि हमारे साथ बैठे कार्तिक जी भी बीमारी नाम लेते ही सीधा उनका नाम ले रहे हैं। तो हालांकि उनको अभी अजीत भारती जी ने शायद उनका इलाज किया है, ऐसा कुछ मैंने सुना है। मैंने पूरा देखा नहीं वीडियो, लेकिन उनका कुछ तो डिबेट या चर्चा उनके साथ में हुई है।
तो उन्होंने एक विषय उठाया सेम, क्योंकि स्वामी दयानंद की बात चल रही है काफ़ी देर से, तो मैं उसी में कनेक्ट कर रहा हूँ इसे, कि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में ये बात कही कि एक माता अपने पुत्र को अपना दूध न पिला करके धाई से दूध पिलवाए, क्योंकि यदि वो स्वयं का दूध पिलाएगी तो उसे नुकसान होगा। तो प्रश्न ये है कि क्या धाई को नुकसान नहीं होगा, और यदि धाई को नुकसान होगा तो ये तो शोषण हुआ, है ना। तो धाई के बारे में जो उन्होंने बात बोली, इससे पता चलता है कि इनकी मानसिकता कितनी निम्न थी, ये वो पोर्ट्रे करना चाहते हैं। अब वहां क्या लिखा है एग्जैक्ट, ये आप बताएं, और उसका क्या समाधान है, या वो कोई समस्या भी है या नहीं। हाँ, एक तो नेता लोगों को इस प्रकार के स्लर नहीं मारने चाहिए। नहीं, हम तो दयानंद जी को बहुत महान मानते, पर उन्होंने ये गलती की, ये सब मत करो भाई। आप अन्य लोगों के ऊपर नहीं बोलते हैं, इस पर भी शांत रहिए। जो आपका विषय नहीं है उस पर मत बोलिए। जितना पॉजिटिव जानते हैं उतना बोलिए, बाकी शांत रहिए। और जो मैं कह रहा हूँ ना आपको बात पॉजिटिव नेगेटिव वाले, ऐसी भाटी साहब ने कही है। खैर, नेताओं के भाषणों का कोई तारतम्य नहीं रहता है। इन्होंने कहा कि 6 दिन के बाद अगर धाई को नियुक्त करते हैं तो धाई का शोषण है। भाई, महर्षि दयानंद ने जो बात कही वो चरक संहिता और आयुर्वेद आदि ग्रंथों के आधार पर कही है। चरक संहिता में स्पष्ट रूप से वर्णन आता है कि 10वें दिन धाई को रखा जाए, धाई को उस प्रकार का भोजन और औषधि इत्यादि उपलब्ध कराई जाए ताकि उसके स्तनों में दूध अधिक आए, ताकि वो बच्चों का दूध पान करवा के उनका अच्छे से पोषण कर सके शिशुओं का। अब 6 दिन तक या 10 दिन तक जो दूध होता है वो वैज्ञानिक दृष्टि से उस संतान के लिए बहुत उचित होता है। ठीक है, अधिक टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे। तो 10 दिन तक दूध पिलाए, एक सामान्य बात। उसके बाद धाई रख लें। क्यों? क्योंकि स्त्री जो है उसमें यौवन या प्रजनन की क्षमता को बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। स्त्री का शरीर बच्चे को जन्म दे चुका है, बच्चा वैसे भी उसके अंश से बना है, स्त्री का शरीर कमज़ोर है, तो इसके लिए धाई को रखा जाए। फिर ये प्रश्न करते हैं धाई के अपने भी तो बच्चे होंगे। भाई, ज़रूरी नहीं है कि जिस दाई का 6 महीने का बच्चा उसको ला रहे, ऐसा नहीं होता है। मेरा भी पालन पोषण हुआ है बचपन में, अन्य लोगों का भी हुआ होगा। इस प्रकार से कार्य नहीं होता है। तो दूसरी बात क्या कही उन्होंने, अगर धाई उपलब्ध नहीं हो तो गाय आदि का दूध दे दे, उसको जल मिलाकर उसको पीने लायक बना दे। और वो भी नहीं हो सकता तो जैसा चाहे वैसा करे। इसका अर्थ ये निकलेगा कि जो माता है वही दूध पिलाए, लेकिन 6 दिन तक दूध माँ के द्वारा पिलाना है, ये निश्चित सिद्धांत है। उसके बाद माँ को असुविधा ना हो उसके लिए आप धाई को रख ले। लेकिन कोई कह रहा है कि धाई का शोषण हो रहा है उससे, ठीक है, धाई को क्यों रख रहे हो, तुम्हारा बच्चा है, तुम तकलीफ झेल करके लो, मतलब किसी को तुम अपने काम के लिए क्यों जबरदस्ती ला रहे हो। इस पर आचार्य प्रशांत शर्मा जी ने बहुत उत्तम उत्तर दिया था कि आप कहते हैं कि आपके घर में भी कोई ना कोई बाई होगी, उसके घर में भी गंदगी है, वो आपके घर में क्यों झाड़ू लगा रही है? वो अपने घर में भी झाड़ू लगा रही है, आपके यहाँ भी लगा रही है। आपके यहाँ भी बर्तन मांज रही है, अपने घर के यहाँ भी बर्तन मांज ही रही है। वॉचमैन आपके लिए अपने पाँव जख्मी करके टुड़वा करके रात भर क्यों खड़ा है? क्या उसके घर में डाका नहीं पड़ सकता? उसके घर में सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में क्यों कर रहा है? क्योंकि उनकी जीविका का साधन है। ऐसा सुश्रुत संहिता या चरक संहिता में कहीं नहीं लिखा है कि धाई के साथ शोषण करें, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है। वो एक तरीके से आपकी माता की समान ही मानी गई है हमारी परंपरा में। ठीक है, उनको जो है दूध के लिए उनकी व्यवस्था करनी है, सारी उनकी व्यवस्था करनी है। वो घर के एक सदस्य है, और ऐसा नहीं है कि जिसका 6 महीने का बच्चा हो उस धाई को कहा जा रहा है कि तुम दूध पिलाओ। जबरदस्ती तो किसी को नहीं कहा जाता। भगवान रामचंद्र जी की धाई थी, कह दो भगवान रामचंद्र जी शोषक थे, दम है तो बोले। हालांकि ये लोग तो बहुत कुछ कह सकते हैं, तुलसीदास जी रामचरितमानस, उसके बारे में भी बहुत उल जुलूल बयान इनके आते हैं। तो ठीक है, मुझे इस पर अधिक टिप्पणी नहीं करनी है। अगर आप कुछ इसमें जोड़ना चाहें तो अवश्य। मैं इस पर थोड़ा मेरा इस पर और अलग विचार है। आपने जो उत्तर दिया वो तो ठीक है ही, एक लेयर का उत्तर वो भी है। आचार्य जी ने भी इस पर जो उत्तर दिया वो भी बिल्कुल परफेक्ट है कि शोषण की कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने इस पर जो चिंतन किया, ये एक स्तर और इतर जाकर के कह रहा है कि यहाँ शोषण की कोई संभावना ही नहीं है। उल्टा ये तो ऐसी चीज़ है कि हर व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, मतलब इतना करणीय विषय है ये। तो एक बार अगर इसे जानना है तो हम सत्यार्थ प्रकाश में वो खोल लेते हैं चैप्टर की एग्जैक्ट क्या लिखा हुआ है ना। ये बहुत फैसिनेटिंग होगा लोगों के लिए। वैसे इसे ज़्यादातर हम ये कह करके भी टाल सकते हैं कि ये कोई ब्रह्म वाक्य नहीं लिखा है उन्होंने, कोई मोक्ष विषयक बात नहीं कही। ये बहुत सामाजिक बात है, समय
की भी बात हो सकती है, ये कालातीत कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये वाकई में यूनिवर्सल बात है, बिल्कुल ऋषियों का सिद्धांत है। ठीक, मैं भी जानना चाहूँगा। हाँ, तो मैं इसे पढ़कर सुनाता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा सबके लिए। तो यहाँ स्वामी जी एज इट इज़ ये लिखते हैं कि ऐसा पदार्थ उसकी माता व धाई खावे कि जिससे दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त हो। प्रसूता का दूध 6 दिन तक बालक को पिलावें, पश्चात धाई का पिलाया करें। अब यहाँ तक का कोई पढ़कर कहेगा ओ माय गॉड, ये क्या लिख दिया दयानंद जी ने, है ना, ये तो शोषण हो गया। शोषण तो हो फिर आप नहीं समझ पाएंगे, आपको आगे देखना। परंतु धाई को उत्तम पदार्थों का खान पान माता पिता करावे। जो कोई दरिद्र हो धाई को न रख सके तो वे गाय या बकरी के दूध में उत्तम औषधि जो कि बुद्धि पराक्रम आरोग्य करने आ रही हो, उनको शुद्ध जल में भिजा ओटा छान के दूध के समान जल मिला के बालक को पिलाएं। ठीक। अब यहाँ एक बड़ी गंभीर बात है, इस पे ये प्रश्न आ सकता है। 3-4 लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर भी ये डाउट किया कि अगर वो बकरी का या गाय का दूध पिलाएंगे तो बच्चे का डाइजेशन इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो उतने हाई कंसंट्रेशन वाले या हाई डेंसिटी वाले दूध को पचा सके। तो इस पर क्या कहेंगे आप, आपका क्या टेक है? हाँ, ऋषि दयानंद जी ने कहा है ना, इसमें जल मिला ले में या औषधि आदि मिला ले में, है ना। इन्होंने जल मिला ले में ये भी नहीं कहा, उन्होंने कहा है औषधि की भी चर्चा। छान के दूध के समान जल मिला के बालक को पिलाएं। तो यहाँ दूध से आशा है माता के दूध के समान। तो जितनी क्वांटिटी उस दूध की होती है ना, जिसका कंसंट्रेशन या डेंसिटी जितनी कम होती है उतनी कम आपको ले लेनी है ना। तो दयानंद जी को आपके सुझाव की बहुत ज्यादा आवश्यकता है नहीं यहाँ पर, वो इतने बुद्धिमान थे, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि दूध के समान जल मिला करके उसकी डेंसिटी या उसका कंसंट्रेशन कम कर लेना है ना, उसका घनत्व तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो दूध वैसा हो जाएगा कि उसे वो डाइजेस्ट कर सके। जन्म के पश्चात बालक और उसकी माता को दूसरे स्थान जहाँ का वायु शुद्ध हो वहाँ रखें, इत्यादि इत्यादि। फिर अन्य बातें लिखी है। और जहाँ पर धाई गाय बकरी आदि का दूध न मिल सके वहाँ जैसा उचित समझे वैसा करें। मैं यही वाक्य की बात कर रहा हूँ। ये भी वाक्य है यहाँ पर जो आप बता रहे थे कि अगर कोई भी उपलब्ध नहीं है कोई चीज तो फिर आप माता का ही दूध पिलाओ। तो ऐसी कोई वहां पर हार्ड एंड फास्ट ऐसी बात नहीं कही है कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। ठीक, तो ये तो हो गया इसका एक सामान्य स्पष्टीकरण। अब इसमें गहरी बात क्या है? इसमें गहरी बात ये है कि धाई ये किसने कहा कि गरीब होगी? एक बात पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये किसने कहा कि धाई गरीब ही होगी? और ये भी यहाँ पर कहाँ लिखा है कि धाई वेतन वाली ही होगी? बिल्कुल, है ना। और ये भी यहाँ कहाँ लिखा है कि धाई वही होगी जिसके बालक है? और ये भी यहाँ कहाँ लिखा है कि जो माता है जो धाई का प्रयोग कर रही है वो धाई नहीं बन सकती है किसी की? ये कहाँ लिखा है? नहीं लिखा है। यानी अब इसके पीछे की गहराई समझिए। फॉर एग्जाम्पल पहले 5-10 पुत्र तक भी होते थे, 7-8 पुत्र भी होते थे। ये कितनी अत्याचार वाली बात है एक महिला के लिए। एक महिला की दृष्टि से आप सोचिए कि एक महिला के 6-7 बालक हो रहे हैं बैक टू बैक, उसकी कमर टूटे जा रही है, उसकी पेल्विक गर्डल की हालत खराब हो रखी है, वो बार बार प्रेगनेंसी में जा रही है, बच्चे को पैदा कर रही है और उसे बार बार संतान उत्पत्ति भी करनी है। ये उसके लिए शोषण होगा, भले उसके लिए आवश्यक है, उसके साम्राज्य के लिए, उसके परिवार के लिए, लेकिन उसकी हालत नहीं है 2 बच्चे पैदा करने के बाद कि वो तीसरा कर सके, है ना। लेकिन इन्होंने यहाँ पर किस बात पर गौर किया है, इसको भी मैं एक बार वापिस पढ़कर सुना देता हूँ। क्योंकि प्रसूता स्त्री के शरीर के अंश से बालक का शरीर होता है, इसी से स्त्री का प्रसव समय निर्बल हो जाता है, इसलिए प्रसूता स्त्री दूध न पिलावे। प्रसूता स्त्री दूध न पिलावे मतलब धाई भी प्रसूता नहीं होगी। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ स्त्री की बात है, माता की बात नहीं है। मतलब जो भी स्त्री प्रसूता है, केवल उसी बालक की माता की बात यहाँ पर नहीं है, वो दूध ना पिलावे। ये सबके कल्याण की बात कही है ऋषि दयानंद ने। यहाँ पर वो बात ही नहीं है ज्यादा ड्राइवर और वो सब जो हम छतरी वाली जो बात हम कर रहे हैं, वो भी एक स्तर का अच्छा तर्क है, लेकिन इससे भी ऊंचा ये स्तर है। और यहाँ पर आकर के इनके पास और कोई जवाब नहीं बचता है। इसी से स्त्री प्रसव समय निर्बल हो जाती है। दूध रोकने के लिए स्तन में औषधि का लेप करें जिससे दूध स्रावित ना हो। ऐसा करने पर दूसरे महीने में पुनरपि युवती हो जाती है। तब तक पुरुष ब्रह्मचर्य से वीर्य का निग्रह रखे। इस प्रकार से जो स्त्री व पुरुष करेंगे उनके उत्तम संतान, दीर्घायु, बल पराक्रम की वृद्धि होती ही रहेगी, जिससे सब संतान उत्तम बल पराक्रम युक्त, दीर्घायु और धार्मिक हो। पॉइंट टू बी नोटेड। मैं थोड़ा इस पर लंबा मोनोलॉग लूंगा कि आज के समय पर कहा जाता है पहली संतान ज्यादा उत्तम होती है, दूसरी थोड़ी कम, तीसरी थोड़ी कम, क्योंकि निर्बलता बढ़ती जाती है। यहाँ पर क्या कहा, जैसे पुरुष वीर्य का धारण करके बलशाली रहता है ना, वैसे ही यदि माता भी अपने
दुग्ध का धारण करके रखे, दूध का धारण करके रखे, किसी तरह से उसे बंद करे, है ना, उसे बहाए ना 6 दिन के बाद में, तो जैसे वीर्य का धारण करने पर पुरुष भी पुनः निषेचन की क्रिया में अधिक बलशाली रहता है, अधिक प्रकार से वो अपनी संतान को पोषण दे पाता है, वैसे ही दूध का धारण करने से भी वीर्य के समान एक महिला का भी प्रताप उतना ही बढ़ जाता है, उसकी भी निर्बलता खत्म हो जाती है यदि महिला अपनी संतान को दूध नहीं पिला रही है तो। ठीक है, ये एक एनालिसिस हम यहाँ ब्रह्मचर्य के आधार पर दे रहे हैं, इस पर आगे वैज्ञानिक शोध भी हो सकता है, वो दावा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम एक हाइपोथेसिस दे रहे हैं जिससे आप चिंतन कर सकें। आयुर्वेदिक परंपरा के हिसाब से, आयुर्वेदिक परंपरा के अनुसार भी ऐसा है, और दयानंद जी ने एज इट इज बात लिखी है, ये मेरा इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये दयानंद जी ने एज इट इज ये बात लिखी है ना। तो यानी यदि आपको और संतानें करनी है तो माता ऐसा ना करे। अब धाई कौन होगी? ऐसी महिला जिसका बच्चा नहीं है, जो प्रसूता नहीं है। और आपने खुद अभी कहा कि आयुर्वेद में ऐसी विधि है जिससे जो बच्चा नहीं है जिसका, उसे भी दूध आ जाएगा, तो वो महिला दूध पिला रही है, यानी उस महिला का सौंदर्य नष्ट थोड़ी हो रहा है, नहीं हो रहा, उसका युवापन नष्ट थोड़ी हो रहा है। महर्षि दयानंद ने तर्क क्या दिया कि युवापन उस स्त्री का नष्ट हो रहा है जो प्रसूता है, जो धाई प्रसूता ही नहीं है, या वही माता यदि प्रसूता नहीं है फिर भी अपने बच्चे को या किसी और के बच्चे को दूध पिला रही है, तो उसके युवापन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। युवापन पर फर्क पड़ता है जब वो बच्चा जन्म देती है तो उसका शरीर बहुत निर्बल हो जाता है। यानी कोई भी महिला, चाहे वो परिवार से हो, चाहे वो वेतन वाली हो, चाहे वो कोई पड़ोसी हो या कोई और हो, वो धाई का काम कुछ समय के लिए करे, उसके लिए दूध पिलाए और उसे युवा रखे ताकि वो और बच्चे पैदा कर सके। सिमिलरली वो महिला भी अपने बच्चों की जिम्मेदारी पूरी होने के बाद या उस अंतराल में बिना बच्चों के यदि औषधियों का प्रयोग करके अपनी भाभी को या अपनी देवरानी को, अपनी छोटी बहन को ये सहायता देती है तो इसमें कोई दोष नहीं है, उनके बच्चों के लिए वो धाई बन सकती है। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर एक महिला दूसरी महिला के लिए काम आ रही है, सारी महिलाओं का मिलकर के एक ऐसा सिस्टम बन गया जहां पर जो महिला प्रसूता है उस महिला को दूध नहीं पिलाना है 6 दिन के बाद, ताकि उसमें शक्ति रहे। और ये प्रैक्टिकली आप ट्राई कर सकते हैं यदि उन्होंने लिखा है, और कुछ लोग यदि ट्राई करके पॉजिटिव रिजल्ट बताते हैं, इट विल बी ग्राउंड ब्रेकिंग, कि एक महिला को यदि 6 दिन के बाद दूध पिलाने को नहीं कहा जा रहा और दाई की व्यवस्था हो गई है तो उसमें इतनी ऊर्जा रहेगी कि उसे वो 6 महीने 12 महीने तक जो घी खाते हैं, तरह तरह की औषधियां खाते हैं, वो आवश्यकता नहीं पड़ेगी या बहुत न्यूनाधिक स्तर पर उन्हें करना रहेगा। तो कितनी शानदार व्यवस्था और कितनी महिलाओं के पक्ष वाली बात यहाँ पर ऋषि दयानंद ने कही है, जो हमारे आर्ष ट्रेडिशन में से ही आई है कि महिलाएं जिन्हें और संतान उत्पत्ति करनी है, यदि आपकी अंतिम संतान है, कोई विरोध नहीं है, आप जबरदस्ती मत करिए, आप स्वयं दूध पिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और माता 6 दिन तक तो दूध पिलाए, क्योंकि माता का अंश उसमें रहता है तो उसका एक प्रभाव पड़ता है। लेकिन 6 दिन के बाद यदि आप दूध नहीं पिलाते हैं तो आप पुनः गर्भवती होने के लिए आपको अधिक ऊर्जा मिलती है। हाँ। और ये काम वो महिला कर सकती है जो गर्भवती नहीं है, क्योंकि गर्भवती वो स्वयं भी नहीं होगी तो उसे भी हानि नहीं होगी। तो यहाँ एक बहुत ही फॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसको बिल्कुल लॉजिकल स्ट्रक्चर में डाला जा सकता है कि युवापन उसी का नष्ट होगा जो गर्भवती है। गर्भवती इज इक्वल टू ये रिस्क है, और उसके प्रिकॉशन के लिए एक ऐसी महिला लानी है जो गर्भवती नहीं है ना। तो ये प्रसूता नहीं, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी का शोषण नहीं हो रहा है, किसी की हानि नहीं हो रही है, किसी का युवापन नष्ट नहीं हो रहा है। लिखा है कि गरीब स्त्री को लाओ वेतन, और यदि इस सिस्टम का उल्लंघन करते हैं तो दोनों महिलाओं का शोषण हो रहा है ना, क्योंकि फिर वो ये सिस्टम ही कोलैप्स हो गया तो वो महिला को भी खुद के बच्चे को खुद दूध पिलाना पड़ेगा, उसे भी खुद दूध पिलाना पड़ेगा, और उसकी भी हानि होगी, इसकी भी हानि होगी, और ऐसे दोनों की हानि नहीं हो रही है, न इसका शोषण हो रहा है ना उसका शोषण हो रहा है। तो ये तो वैसी बात हो गई कि जिसके पास, मतलब यहाँ गरीब की बात ही नहीं है, उसके पास अभी अधिक शक्ति है तो वो कम शक्ति वाले की सहायता कर ले रही है, तो इक्विलिब्रियम है यहाँ पर। तो ये मेरा इस पर चिंतन था। बहुत जी उत्तम कोटि का चिंतन था, इस प्रकार से मैंने इसको नहीं सोचा था। बाकी मैंने भी पहले नहीं सोचा था, ये सब वीडियोस आने के बाद मैंने इस प्रकरण को ठीक से पढ़ा तो मेरे मन में ये विचार, ये लोग वीडियो बनाते रहते हैं, उससे हमको रिसर्च का मटेरियल मिलते रहता है। जी। तो अब हम इस चर्चा को विराम देते हैं। आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद, दर्शकों ने भी समय दिया इसके लिए धन्यवाद। अगली चर्चा यदि आप और सुनना चाहते हैं इन सब विषयों के ही इर्द गिर्द, हालांकि कार्तिक जी के साथ एक चर्चा एवोल्यूशन पर भी होनी चाहिए, है ना, तो उसकी भी बाल की खाल बहुत अच्छे से निकाली जानी चाहिए, थोड़ा साइंटिफिक विषयों पर भी बात हम इनके साथ करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर रखिएगा। जय श्री राम। नमस्ते।